Any problem? रूपाली अनुराग जी आप स्टार्ट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। अनुराग जी आप स्टार्ट करिए। अंशिता जी मुझे लगता है कि इशू है। अनुराग जी आप स्टार्ट करिए। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। चलिए सर आवाज आ रही है अब? अंशिता जी आप करिए हाँ, अभी। अब। अनुराग जी क्लोजिंग करिए। अनुराग जी आप अंशिता जी शुरू करिए। चलिए। ओके ओके। आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव दाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की जय। यस, थैंक यू सो मच अंशिता जी। बहुत अच्छे से आपने शुरुआत करवाई है, मंगलाचरण किया है, तो सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम सभी को। जय जिनेंद्र। में आज हमारा 16वां वेबिनार है, यानी कि हम एंड की तरफ है। अभी भी जो गिफ्ट है जैन शिक्षा समृद्धि से 17 और 18 हमारा वेबिनार बाकी है, लेकिन ऑफिशियली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 16 हमारा लास्ट था। तो सभी में स्वागत है। हमारा आज का आउटपुट सेशन है, यानी नैतिक शिक्षा एवं संस्कार के ऊपर हमारा आज प्रस्तुतिकरण है। तो हम सभी बहुत उत्साहित है कि आप सबको सुनने के लिए कि नैतिक शिक्षा एवं संस्कार में आपने क्या हासिल किया, क्या प्राप्त किया ये 7 दिन में। तो हम सभी यहाँ पर उपस्थित है, सभी को मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे सहप्रशिक्षक साथ में है, रूपाली जी, ज्योति जी यहाँ पर है, प्रियंका जी है। प्रियंका जी, रूपाली जी, प्रियंका जी है। नमस्ते सर। नमस्ते। यस यस। और दिनेश जी? जी सर नमस्ते। यस, सर यस। थोड़ा तो सर 1 मिनट बोलिए। वीडियो थोड़ा बंद है, लाइट नहीं थी सर, और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, समझ मुंह गया। में नो छाले प्रॉब्लम। भी ज्यादा हैं। जी 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 सर। स्वास्थ्य का ख्याल रखें दिनेश जी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए तो जी, आगे आगे सर बढ़ते हैं। सर 1 मिनट। हाँ बोलिए। सभी के लिए जय जिनेंद्र। देर से जुड़ने के लिए माफ करना थोड़ी, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे इसलिए। हाँ, नो प्रॉब्लम ज्योति जी, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू। यहाँ पर हम शुरू करते हैं, क्योंकि एक एक मिनट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम टाइम पे शुरू करेंगे। और बहुत अच्छे से हम सभी ने जुड़ चुके हैं। तो सभी एक्साइटेड हो? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्लैप करिए, थम्स अप करिए कि क्या आप प्रस्तुति के लिए रेडी हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, आर यू ऑल रेडी टू शेयर योर स्टोरीज अबाउट नैतिक शिक्षा, ये मोरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में? क्या आप रेडी हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस, सुपर्ब सुपर्ब। तो आज जो है मैं नहीं बोलूंगा, आप आज बोलोगे। मुझे कुछ कहना है, आपको कुछ कहना है, तो आप शेयर करोगे। और मैं भी आज नहीं बोलूंगा। हमारे आज के जो एंकर है वो रूपाली जी है। वो आज के हमारे जो सह प्रशिक्षक वो एंकरिंग करने वाले हैं। रूपाली जी को मैं फ्लोर दूंगा कि वो शुरू करे। उससे पहले जिन्होंने नियत कार्य किए हैं मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। रूपाली जी उनका अभिवादन करेंगे और शेयर करेंगे आज के एंकरिंग से। थैंक यू। हेलो जय जिनेंद्र सर, मैं सारिका बोल रही हूँ। सर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बाहर झारखंड बिहार आई हुई हूँ यात्रा के लिए, संबित शेखर जी।
तो सर यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मैं कोशिश करूंगी मैं जुड़ी रहूं। सारिका जी नो प्रॉब्लम, आप मैसेज में लिखिए, हम शुरू करते हैं। रूपाली जी कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। नीरज भैया होस्ट बना दीजिए वो जी जी मैम। हाईलाइट करने के लिए। सभी सह प्रशिक्षक को आप होस्ट बना दीजिए नीरज जी, नो प्रॉब्लम। यस रूपाली जी, यू कैन स्टार्ट। सर स्क्रीन जस्ट अ मिनट। हाँ अभी अभी स्क्रीन आएगी, जस्ट अ मिनट। ओके अभी स्क्रीन आ रही है। यस यस आ रही है। किसी को भी कहना है वो चैट बॉक्स में कहेंगे, प्लीज अनम्यूट मत करें, अपनी बारी नहीं है तो प्लीज मैसेज में ही लिखे। राइट, थैंक यू। यस रूपाली जी। सम्यक ग्रुप के जिन शिक्षकों के द्वारा नियत कार्य किया गया, थोड़ा नीचे, यस सारिका जैन, इनके द्वारा नियत कार्य किया गया। सभी क्लैपिंग कीजिए एवरीवन। पूजा जैन खरगापुर, इनके द्वारा भी नियत कार्य किया गया। रागनी जैन, इनके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया। प्रगति जैन, इनके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया। पूजा जैन गड़ाकोटा, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। मुस्कान जैन, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। प्रतिष्ठा जैन, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। सोनम जैन, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। वंदना जैन जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। सुप्रिया जैन जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। सुरभि जैन जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। सभी क्लैपिंग कीजिए एवरीवन। अंकिता जैन मरदेवरा जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया। जूली जैन जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। सोनम जैन नरवा जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। नीता भारती जैन जी, आपने भी मूवी का नियत कार्य किया है। आकांक्षा जैन सागर जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। आकांक्षा जैन बराइठा जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। नैन्सी जैन जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। सभी क्लैपिंग कीजिए। दीप्ति जैन जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। मानसी जैन जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। निधि जैन जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। मौसम जी, नीलम जी, आकांक्षा जैन खरगापुर जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। नवीन जी, आकृति जी, श्रेया जी, प्राची जी एंड शुभांगी जी, इन सभी के द्वारा मूवी का नियत कार्य किया गया। अभी और है अंकिता जैन जी, अंकिता जैन सागर जी, आपके द्वारा भी मूवी का नियत कार्य किया गया है। पूजा जैन सागर जी, आपने भी बहुत अच्छे से नियत कार्य किया है। खुशी जैन जी, ऋचा जी, सुनंदा जी, आपके द्वारा भी बहुत अच्छे से मूवी का नियत कार्य किया गया है। एकता जी, प्रीति जी, अनुराग जी, आपने भी बहुत अच्छे से मूवी का नियत कार्य किया है। इसके बाद जो क्षमा याचना पत्र मिला था उसका कार्य खुशी जैन जी, मानसी जी, सुरभि जी, नीता भारती जी, सुप्रिया जी और अंकिता जी, अंकिता जैन मरदेवरा जी, आपने बहुत ही अच्छे से क्षमा याचना पत्र लिखा था। आकांक्षा जैन बराइठा जी, दीप्ति जैन एंड जूली जैन, आपने भी बहुत अच्छे से क्षमा याचना पत्र लिखा था। इसके साथ ही नैतिक शिक्षा पर एक कहानी का कार्य भी दिया गया था। नीता भारती जी, इन्होंने बहुत अच्छे से कहानी को टाइप करके लिखा था। सुप्रिया जी और मानसी जी, आपने ऑडियो दिया था। आकांक्षा जैन बराइठा जी, आपने भी कहानी को प्रस्तुत किया था। एवं पूजा जैन गड़ाकोटा जी, आपके द्वारा वीडियो के माध्यम से कहानी प्रस्तुत की गई थी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। प्लीज एवरीवन क्लैपिंग फॉर एवरीवन। इसके बाद वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले स्वास्थ्य की चाबी के लिए
मैं ज्योति जैन जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो स्वास्थ्य की चाबी के लिए अपनी प्रस्तुति दें। ज्योति जैन जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सभी को। स्वास्थ्य की चाबी के लिए सबसे पहले हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, एक्टिविटी भी करनी चाहिए, और छोटी छोटी एक्टिविटी से हम अपने स्वास्थ्य को और दिमाग को सही तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप से हाथों को करना है, जिस टाइप से मोम डांस है ना, नमाज पढ़ते हैं ना, उस टाइप से हाथों को करना है। ठीक है, इस टाइप से कर रहे हो ना सभी लोग? सामने फेस कीजिए। पूजा जैन गड़ाकोटा, रूपाली मिस, आकांक्षा, पूजा जैन सागर, जी आपके पास सभी लोग 3 मिनट है, 3 मिनट में आप बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। जी सर। हाँ करिए सभी लोग, ऐसे हैंड को करना है। ठीक है, सबसे पहले इस फिंगर को अंदर, पहले एक हैंड से करेंगे इस स्टेप से। देखो एक फिंगर अंदर की ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है ना, इसी टाइप से इस वाले लेफ्ट हैंड को करना है। 1 2 3 4 5। फिर दोनों एक साथ करेंगे, जैसे बंद की है वैसे ही खोलना है। देखो पहले थंब, फिर इंडेक्स, मिडिल, फिर ये वाली रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। ठीक है, वैसे ही क्रम से बंद करना है। 1 2 3 4 5, ये 15 बार करना है। ठीक है, जैसे बंद करेंगे वैसे ही खोलना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, करो आराम से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्रम से एक एक। नीलमा जी, नीलम जी खड़गापुर, आराम से करिए। देखो आराम से एक एक फिंगर को खोलना है, जैसे ही मुट्ठी बन जाती है फिर एक एक फिंगर को खोलना है, और जब फिंगर सारी खुल जाती हैं तो एक एक करके बंद करना है। ठीक है, सामने देखना है मानसी जैन। कंसंट्रेट होके ऐसे हाथ को करो एक एक करके। इससे हमारा कंसंट्रेट बढ़ता है कि हमें किस टाइम किस फिंगर को खोलना है। ठीक है, एकाग्र शक्ति बढ़ती है। हाँ वेरी गुड मानसी जी, नैन्सी जी, सोनम जी, आकांक्षा जैन सागर, अंकिता जैन आपकी वीडियो बंद है। रागनी जी आप सामने ही नहीं बैठे हो। वेरी गुड अनुराग जी, निधि जी, प्राची जी, प्रीति जी, वेरी गुड, प्रगति जी वेरी गुड, बहुत अच्छा सर, आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड मौसम जी, वंदना जी, नैन्सी जी, पूजा जी, रिचा जी, रिद्धि जी। हाँ नीरज सर नहीं कर रहे हैं अभी। जी हम सभी के लिए स्पॉटलाइट कर रहे हैं। ओके सर, बहुत अच्छा। ऐसा करने से हमारा कंसंट्रेट बढ़ता है, और हमें ये याद मतलब दिमाग में इतना ध्यान रखना पड़ता है कि किस फिंगर को जल्दी जल्दी अंदर कर रहे हैं और किस फिंगर को खोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड है क्लैपिंग वाला। जब हम एक एक करके फिंगर से क्लैपिंग करेंगे, जैसे आवाज आती है ना, एक फिंगर से 3 फिंगर, 4 फिंगर और पूरी ताली। ठीक है, तो जब हम एक बार बोलेंगे तो एक फिंगर से आवाज आनी चाहिए, हम 2 बार बोलेंगे तो 2 फिंगर से, जब 3 बार बोलेंगे तो 3 फिंगर से, और 4 बार बोलेंगे तो 4 फिंगर से, और पूरे ताली बोलेंगे तो पूरी ताली बजनी चाहिए। ठीक है, रेडी? ठीक है ना, चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए। ठीक है ना,
थंब भी दिखा सकते हो आप। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों की तरफ से। ओके, देखो पहले हम एक फिंगर से ताली देंगे। 1 2 3 4 और ताली। ठीक है, आवाज आनी चाहिए सभी की। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसको भी हम 15 बार करेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है ना। ऐसे ऐसे इसको करने से जब कोई सैड व्यक्ति होता है ना, उसके चेहरे पर भी स्माइली हो जाती है। आता ही ना, हंसी आ रही ना इसको करने से, मजा भी आ रहा है ना, आ रहा है ना। वेरी गुड। अब हम करेंगे जैसे हम रोटी की लोई बनाते ना, मैडम इस मैडम टाइप मैडम से। ठीक है। ज्योति जी हाँ एक्चुअली यस आज सर। हाँ सेशन है तो 3 मिनट हो गई है, सो ओके सर। कैन वी स्टार्ट आउटपुट सेशन, जी सर, जी सर, क्योंकि धन्यवाद। बहुत शेयरिंग है, सो इसलिए। यस, ज्योति जी के लिए जी एक बार सर, जोरदार तालियां, बहुत अच्छे धन्यवाद। से आपने शेयरिंग करा हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, प्रशिक्षक रूपाली जी, सबसे रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट आपको दी जाती है, तो 2 मिनट में ही आप अपनी प्रस्तुति शेयर करें। बाकी रहते हैं तो हम करेंगे, ठीक है रूपाली। यस, ज्योति जैन जी आपने बहुत ही अच्छे से प्रस्तुति दी है। इसके बाद शेयरिंग के लिए फर्स्ट नंबर पर मैं इनवाइट करना चाहूंगी पूजा जैन सागर जी, प्लीज आप शेयर कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आप सभी को जय जैन। आज मेरा थोड़ा गला लगा हुआ है तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। नैतिक शिक्षा के ऊपर मेरे ये थॉट्स हैं कि जैसे अभी हम कुछ मेरे मोहल्ले में कुछ 2-4 लोग हैं, तो जनरेशन का गैप आजकल बहुत आ गया है। तो आजकल के जो बच्चे हैं तो उनकी सोच में बहुत बदलाव हुआ है। तो जैसे कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की हर इच्छाएं पूर्ति करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को 1 मिनट नहीं लगता उनसे कहने में, अगर कुछ भी वो डिमांड नहीं पूरी करें कि आपने हमारे लिए क्या किया, आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मैंने ये सुना है 2-3 बच्चों से, तो उस जगह पे मुझे बहुत बुरा लगता है कि जितना भी पेरेंट्स कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर बच्चे ऐसा बोले तो फिर अपने आप में ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के साथ-साथ मोरल जो हमारे कर्तव्य हैं, वो भी बच्चों को बहुत अच्छे से आने चाहिए कि हमें अपने घर में, अपने घर के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा में तो वो आगे हो गए, क्योंकि शिक्षा आज के समय में बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ-साथ वो और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे दायित्व में, उनमें वो पीछे होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको दोनों जगह पे ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों को जहाँ पे डाँटना आवश्यक है, वहाँ पे डाँटना भी चाहिए और जहाँ पे उनकी डिमांड्स पूरी करनी है, वहाँ पे उनकी डिमांड्स पूरी भी करनी चाहिए। तो उसमें क्या है, बच्चों को भी तालमेल सही रहेगा उनका। बस मुझे यही कहना था। बहुत बढ़िया पूजा जैन सागर जी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने इस पर कुछ वर्क किया है? देखिए, जैसे जो बच्चे बोलते हैं, तो मैं तो उनको उनको तुरंत टोक देती हूँ कि जितना भी तुम लोगों को किया जा रहा है, तुम लोग को उतना जितना भी कर दो फिर तो उतना भी कम लगेगा। अगर इतना ही नहीं समझ पा रहे तो फिर आगे क्या करोगे? तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उनको तुरंत टोक देती हूँ कि नहीं, ये गलत बात है।
तुरंत सॉरी बोलो। जैसे मुझसे भी गलती होती है, वैसे मैं अपने पापा की बहुत बात मानती हूँ। कभी कभी हो जाता है, गुस्सा आता है तो अपन बोल भी देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स को कुछ समझो ही ना, उनसे कुछ भी बोल दो। तो मैं बच्चे दूसरे बच्चों को भी बहुत डांटती हूँ। जैसे मेरी दीदी के बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन वो कभी कभी बदतमीजी से बात करते हैं, तो मैं उनको तुरंत डांटती हूँ कि नहीं, मम्मी पापा से बिल्कुल तरीके से बात करनी, चाहे कुछ हो जाए, वो कुछ करें अथवा ना करें। पूजा जी 1 मिनट, मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा रूपाली जी, कि आपने कहा कि जी। बच्चों को डांट देती हूँ कि ये नहीं करना है, तो क्या बच्चे से डांटने से क्या ये बंद कर देते हैं? सर नहीं जैसे पहले सर प्यार से भी समझाती हूँ, जैसे अच्छे से बताया, लेकिन कभी कभी क्या है, बच्चे जिद करने लगते हैं। जैसे मेरे सामने ही दीदी घर आती हैं, तो कुछ ही बात पे एकदम वो जिद करते हैं, तो पहले अच्छे समझाते हैं, लेकिन जी, अगर वो नहीं पूजा जी, सुनते। मेरा जी सर। मेरा प्रश्न यही है कि बच्चे को डांटने से क्या नैतिक शिक्षा समझ में आती है? मेरा प्रश्न यही है। सर ये मैं समझ रही हूँ नैतिक शिक्षा, क्योंकि वो हमें हमारे अंदर भी आनी चाहिए कि हम वहाँ पे उस टाइम पे कैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, तो वो मैं मान रही क्या हूँ। डांटने से आएगा? क्या डांटने से बच्चे समझ पाएंगे? सर हमेशा तो प्यार से वो चीज नहीं हो सकती ना। डांटने से क्या समझ पाएंगे? मेरा प्रश्न है। सर ऐसा नहीं डांटती हूँ कि एकदम से ही डांट दिया। हाँ, थोड़ा सा तेज आवाज में बात करती हूँ, बाकी एकदम नहीं डांटती उनके लिए एक कि मिनट, उनको एकदम से लगे। गुस्सा कम या ज्यादा नहीं, गुस्सा गुस्सा ही होता है। डांटना कम या ज्यादा नहीं, डांटना डांटना ही होता है। लेकिन क्या है सर, ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, तो हमें बहुत खराब लगता है, क्योंकि हम कभी अपने मम्मी पापा से ऐसे नहीं बोले ना, तो अगर कोई एक्सेलेंट। सामने वाला पर्सन बोलता है ना, तो अच्छा नहीं लगता वो सुनने में। पूजा जी, तो वो डांटने से नहीं होगा, वो समझाने से होगा, और ये प्रेम से ही होगा। डांटने से नहीं जी। होगा। बच्चे डांटने से कभी भी सुधरते नहीं है। कितने लोग मेरे बात से सहमत है? कितने लोग मेरे बात से सहमत है? एक्सेलेंट। ऐसा नहीं और है पूजा जी कि प्रेम से वो समझाने से वो समझ जाएंगे, लेकिन प्रेम में धीरज होनी चाहिए। डांटने में वो नहीं होती है, वो तुरंत रिक्रिएशन होता है, यानी रिएक्शन होता है। तो नैतिक शिक्षा ही है हमारी कि हम कैसे जी धीरज सर। रख, कैसे वो प्रेम से कराए, वो भी नैतिक शिक्षा है। पूजा जी, जी काम करना पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम जब से हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, हम तो वैसे भी नहीं डांटते बच्चों को कभी। और स्कूल में भी हम डांटते थे, लेकिन अब तो हमने सोच लिया कि स्कूल में भी हमें नहीं डांटना है। कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से बात करेंगे बच्चों से। और 16 इसमें भी वेबिनार हम भी नहीं डांटना है। ऐसा नहीं कि 16 वेबिनार में है तो नहीं डांटना है, उसके बाद भी सर डांटेंगे। इसीलिए तो हमने ये चीज अपने ऊपर एग्री कर ली है कि हम अब नहीं डांटेंगे बच्चों को, हम उनसे अच्छे से ही बात करेंगे। और घर पे वेरी भी नहीं उनको डांटते हम ज्यादा। ग्रेट, थैंक यू। सॉरी रूपाली जी, मैं बीच में बोला, लेकिन पूजा जी को थोड़ा क्वेश्चन पूछना था मुझे, इसलिए। सो थैंक यू जी पूजा जी सर। फॉर शेयरिंग। तो डांटना नहीं है, प्रेम से समझाना है। यस रूपाली जी, थैंक यू। थैंक यू पूजा जी। इसके बाद अंशिका जैन, आकांक्षा जैन बराइठा जी, आप शेयरिंग कीजिए। जिनेंद्र, मैं नैतिक शिक्षा के बारे में बोलना चाहती हूँ कि नैतिक शिक्षा हमारी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन अगर हम उसे अपनी आदत बना लें तो हमारे जीवन में बहुत सुधार आ सकता है। नैतिक शिक्षा सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम सामने वाले से जो उम्मीद कर रहे हैं, अगर वो हमारे जीवन में हम खुद अपनाएंगे तो उसे ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे और उसके लिए एक प्रेरणा भी बन सकते हैं कि अगर हम वो काम कर रहे हैं तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से कह रहे हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, लेकिन अगर हम खुद झूठ बोल रहे हैं तो उसे हम कभी नहीं समझा पाएंगे। तो मैंने ये अपने जीवन में ये लागू किया है कि मैं जो दूसरों से अपेक्षा कर रही हूँ वो पहले अपने अंदर लाऊंगी बदलाव, फिर दूसरों के लिए समझाऊंगी। जय जिनेंद्र। आकांक्षा जी, ऐसा आपने किया है, आप कर रहे हो, तो क्या इससे आपने कुछ बदलाव देखा है अभी? जी, अगर हम पहले अपने अंदर वो सुधार लाएंगे तो दूसरों के लिए भी बहुत अच्छे से उसको सुधार पाएंगे कि मैंने वो काम किया है तो आप भी कर सकते हो। कोई एक सुधार, अ, कोई एक सुधार शेयर करिए। रूपाली जी की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ। जी सर। सर, पहले तो ये क्षमा वाला है कि गुस्से, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो हमें एकदम से उसका लिए रिएक्ट नहीं करना है, पहले उसकी बात को समझना है, तो फिर उसके ऊपर रिएक्ट करना है।
जिससे उसको भी अच्छा लगे और कोई विवाद भी ना बने। आकांक्षा जी, इससे परिवर्तन क्या हुआ? कुछ मतलब कोई एग्जाम्पल दो ना। जी, जैसे हमारे यहाँ मैं पाठशाला पढ़ाने जाती हूँ, तो वहाँ बच्चों ने अगर कुछ बोला तो मैं एकदम से उसका रिएक्ट कर देती थी पहले कि आपने ये क्यों कहा या फिर कुछ भी, तो उनको भी बुरा लग जाता था। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं पहले उनकी बात को समझूंगी और फिर उनको समझाऊंगी। इससे बहुत फायदा होता है, उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो वो आपकी बात को सुनते हैं? जी। ओके, जय जय। तो आकांक्षा जी, वेरी गुड। इसके बाद अनुराग जी, आप शेयर कीजिए। यस मैम, सभी को जय जय। सर, नैतिक शिक्षा के बारे में मैं कहूंगा कि नैतिक शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य है, लेकिन नैतिक शिक्षा देने से पहले हमें खुद नैतिक रूप से शिक्षित होना आवश्यक है। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, सभी का ध्यान में अपनी ओर चाहूंगा। आप सभी लोग मेरी तरफ देखिएगा, मैं जो करूँ आपको वो करना है। सभी लोग अपनी नाक के ऊपर हाथ रखिए। सभी लोग अपनी नाक के ऊपर हाथ रखिए। देखिए, पूजा जैन सागर जी ने माथे पर हाथ रखा है। मैंने क्या कहा था? नाक के ऊपर हाथ रखिए। मतलब क्या है कि जो हम देखते हैं वही हम करते हैं, वही हम सीखते हैं। कोई कितना ही बोलता रहे, वो हमें बहुत कम समझ में आता है। ऐसे बच्चे हमें जैसा देखते हैं, जो हम करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि शिक्षक को खुद नैतिक रूप से नैतिक शिक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा बात करने का तरीका, हमारा उठना बैठना खाना पीना, सब बच्चे स्कूल में देखते हैं और सब उसी से सीखते हैं। हम कितने घंटों बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाते रहे, ये करना वो करना वो करना, वो सब भूल जाते हैं। यदि हम बच्चों से आप कह के बात करेंगे क्लास में, तो वो हमसे आप कह के बात करेंगे। वो सब जगह आप कह के बात करेंगे। यदि हम बच्चों को क्लास में नालायक या ऐसे कुछ शब्द जो डांटने में प्रयोग करते हैं, यदि वो प्रयोग करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। यदि हम बात बात पे बच्चों को गुस्सा करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उनके अंदर भी गुस्सा ही पैदा होगी। यदि हम बच्चों को प्यार से कोई चीज समझाएंगे तो उनको बहुत जल्दी समझ में आता। तो मेरा तो ये निजी अनुभव है कि मैं बच्चों को डांटता कभी नहीं, बहुत कम है बाई चांस किसी बच्चे को मैं डांटूं। मैं कोशिश करता हूँ कि 99% समझाया जाए, और मैं मानता हूँ कि समझाने से बच्चे सबसे ज्यादा समझते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं और लंबे समय तक उस चीज को मानते हैं। और क्लास है, 40 बच्चे होते हैं क्लास में, तो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। उन सबको सबके ऊपर कंट्रोल करना, और एक कंट्रोल मार से या गुस्से से नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ। तो मेरा तो यही सबसे अच्छा कहना है कि स्वयं अनुशासित रहें, तो बच्चे अपने आप अनुशासित रहेंगे, बच्चे अपने आप नैतिक रूप से शिक्षित रहेंगे। और बच्चों को सही और गलत में फर्क करना सिखा दीजिए कि ये सही है और ये गलत है। अब आप ऐसा करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। और उनको उदाहरणों के माध्यम से हम जितना ज्यादा समझा सकते हैं उतना ज्यादा समझाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से संस्कारित होंगे और नैतिक रूप से शिक्षित होंगे। तो नैतिक शिक्षा जरूरी है, और नैतिक शिक्षा व्यक्ति जीवन भर सीखता है। नैतिक शिक्षा कोई आधे घंटे का विषय है, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में चलने वाला विषय है। हर समय 24 घंटे व्यक्ति को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बस मैं इतना ही कहूंगा, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अवसर दिया। एक मिनट। हाँ, यस अनुराग जी। रूपाली जी, एक मिनट। मैं सबको कहना चाहूंगा कि जो आउटपुट सेशन है ना, वो जनरल बात करनी नहीं है। यानी नैतिक शिक्षा क्या है वो बात नहीं करनी है। हमारे लिए नैतिक शिक्षा क्या है और हम क्या करते हैं उसमें। हम यानी मैं सर, वो अनुराग जी मैंने आपको नहीं है, आपके लिए मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आउटपुट सेशन का मतलब यही है कि मैं क्या करता हूं। ये एड्रेस करना नहीं है, ये अपने जीवन में झांकना है। हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने इंटरनल क्या चल रहा है नैतिक शिक्षा में, वो बात करनी है। गलत मैं कर रहा हूं या कर रही हूं तो बताना है कि मैं करती थी या करता हूं, उससे क्या चेंज हुआ। मैं क्या करती थी पहले या क्या करता था, अभी क्या करता हूं, ये बात, ये शेयर करना है कुछ। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो एवरीवन, समझ रहे हैं आप?
कि अपने अंदर झांकना है और अपनी ही बात करनी है। कौन क्या कर रहा है वो नहीं, अपनी ही बात करनी है। भाविक भाविक की ही बात करेंगे। यस सर मैं अपनी ही बात कर रहा था। ये सारी चीजें मैं स्वयं फॉलो करता हूँ जो मैंने आपको बताई हैं अभी। वो जनरल हो गया अनुराग जी। आपने खुद की एक प्रसंग की बात की थी ना, तो वो की होती तो बहुत बढ़िया होता। यस एक प्रसंग, ये सारे एक प्रसंग सर। हाँ सर, जैसे आज की बात मैं आपको बताऊं। अनुराग जी आपका हो गया। 9 बजे के बाद एक फिर से लेंगे, है ना? यस रूपाली बहुत ही बढ़िया। इसके बाद सोनम जैन नरवा जी, आप अनम्यूट कीजिए एंड शेयरिंग कीजिए। सर नैतिक शिक्षा जैसे कि बच्चों को अपन पढ़ाते हैं और उन्हें मतलब बहुत ज्यादा डांटते हैं, तो वो फिर वैसे ही मतलब घर जाके वो वैसे ही करते हैं। जैसे कोई होमवर्क दो तो उनसे अपन बोलो यहीं करके दिखाओ, तो वो कहेंगे घर से करके आएंगे, और यदि ना आए करके तो फिर हमें उन्हें डांटना ही पड़ता है कि क्यों नहीं आए करके। हमारी कोचिंग में एक बच्चा आता है तो वो ऐसे ही करता है, उसे होमवर्क देते हैं तो वो घर से करके बिल्कुल भी नहीं लाता है, इसलिए यही कराना पड़ता है और डांटना भी पड़ता है। और वो कचड़ा है ना, उसकी आदत है वो पेज फाड़ता है और यहीं डाल देता है। तो मैं बोलती हूँ उठा लो तो बोलता आप भी फेंक देते हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि वो कचड़ा अब मैं अपना उठा के, और यदि क्लास में रहती हूँ तो बैग में डाल देती हूँ, और यदि बाहर रहती हूँ ना तो डस्टबिन देखती हूँ या फिर बोलती हूँ खुद रख लो और घर जाके फेंकेंगे। तो अब वो यही करता है, अपना कचरा बैग में रख लेता है, क्लास में होता है, और यदि बाहर होता है ना तो कचरा बाहर फेंक देता है, मतलब डस्टबिन में डालता है। ये सोनम जी बहुत ही बढ़िया। इसके बाद मैं मुस्कान जैन जी सागर जी से बोलूंगी, वो प्लीज शेयरिंग कीजिए। नैतिक शिक्षा मतलब हम जैसा व्यवहार, अच्छा व्यवहार या कर्तव्य जिसकी हम हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते हैं। मतलब जैसे हम हमेशा दूसरों के प्रति हेल्प करते रहते हैं। तो अभी हेलो यस हाँ आ रही है। हाँ, तो हम हमेशा दूसरों की हेल्प करने में तत्पर रहते हैं। तो अभी 7 दिन से सबने हमारी हेल्प की। आपने उस पर क्या कार्य किया और क्या रिजल्ट मिला आपको? मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मतलब हमेशा हम दूसरों की हेल्प करते थे, और इस बार मेरे पैर में लगी थी तो सबने मेरी हेल्प की। ओके मुस्कान जी बहुत बढ़िया। इसके बाद प्राची जैन जी प्लीज आप शेयर कीजिए। प्राची जैन जी अनम्यूट कीजिए। जैस्मिन मैम, जय जिनेन्द्र आवाज आ रही है मैम? यस आ रही है। यस आ रही है। प्राची जी प्राची जैन जी आप मुझे सुन पा रहे हो? नेटवर्क इश्यू लग रहा है उनका। चलिए वंदना जैन जी आप शेयर कीजिए। आज का जो विषय है शिक्षा, तो सबसे बड़ी बात तो नैतिक शिक्षा कोई कहने की बात नहीं है कि ऐसा किया जाए तो ऐसा होगा या वैसा किया जाए तो वैसा। सबसे बड़ी चीज है फॉलो करना, हम इसे अपने जीवन में कितना उतारते हैं। बात यह है, मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता था मेरे साथ कि क्लास में जो शैतानी बच्चे हैं उनको मैं समझा समझा के परेशान हो गई थी कि आप मतलब ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कुछ टाइम के लिए तो ठीक था, ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक आइडिया निकाला। मैंने उनसे कहा अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, आप लोग मुझे अपनी टीचर मानते हो, आप लोगों की हमेशा ये डिमांड रहती है
कि नहीं वही टीचर मेरी हम लोगों की क्लास टीचर बने। तो मैं अपनी जो पोस्ट है आपकी, जो मैं क्लास टीचर हूँ, मेरी रेपुटेशन काफी खराब हो रही है के कारण मैं आपकी क्लास छोड़ देती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों की बात ही नहीं माननी है। मैंने उनसे बड़े प्यार से कहा तो ठीक है, मैं क्यों आप लोगों के से जुड़ी रहूं या क्यों रहूं आप लोगों के साथ। तो सारे बच्चे, मैं कहना चाहूंगी कि एक ही बार, अब चाहे जैसे धमकी समझ लें या कुछ भी समझ लें, एज एन आइडियल टीचर, मैंने जब उनसे कहा कि मैं आपकी क्लास छोड़ दूंगी और अदर क्लास की क्लास टीचर बन जाऊंगी, दूसरा दिन मैं जैसे ही क्लास में एंटर हुई, सारे बच्चे जिनसे मुझे थोड़ी ज्यादा दिक्कत थी है, सारे बच्चे ऐसे, नहीं मैम सॉरी मैम, आप बस क्लास छोड़ के मत जाइएगा, हम मत छोड़िए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सिखाने से या कहने से या बार बार टोकने से बेटर है कि उसे हम अपनी लाइफ में पहले खुद उतारें, और बना लेंगे तो अपने आप एक वो चेन बनती जाएगी, और जो लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं या जुड़े रहते हैं, वो भी उन चीजों को फॉलो करने लगेंगे। नैतिक शिक्षा की सबसे बड़ी चीज यही है कि ये सिखाई नहीं जाती, तो इसको जितना अपनाया जाए उतना इससे हमें खुद को और हमारे आसपास के लोगों को फायदा होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। वंदना जी, आपने बहुत ही अच्छे से शेयर किया है। इसके बाद सुप्रिया जैन जी, आप शेयरिंग कीजिए। जी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र जी हाँ, जैसा मेरा जो मानना है नैतिक शिक्षा, तो नैतिक शिक्षा का हमारा जो जीवन है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने देखा अपने आप में नैतिक शिक्षा तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे अंदर जैसे था, बट एक कमी थी, जैसे कि मैं ना बहुत जल्दी माफ नहीं कर पाती थी लोगों को। जैसे मेरी ना मुझसे जिस गलती होती तो अनबन होती थी मेरी, तो मैं ना बहुत दिन तक चलती थी वो लड़ाई, तो मैं ना बहुत जल्दी मतलब माफ नहीं कर पाती थी, ऐसा था। तो मैंने इस हफ्ते पूरे में अपने आप में ही सुधार लिया, और मैंने ना एक लिस्ट बनाई कि अभी तक मेरी किन किन लोगों से अनबन है, मतलब लड़ाई हुई तो अभी तक लड़ाई ही चल रही है, इस टाइप से। तो मैंने देखा तो इस पूरे वीक मैंने मेरी जो वीकनेस है कि मैं बहुत जल्दी माफ नहीं कर पाती थी, क्षमा नहीं कर पाती, तो उस पर सुधार किया, और जिन जिन लोगों से मेरी अनबन थी उसको मतलब सुधार किया और पूरा किया, बस यही है। वेरी गुड, तो वेरी गुड प्रिया जी। एक एग्जांपल कोई? जैसे कि मेरी फ्रेंड है एक, तो उससे मेरी लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई हो गई थी तो ऐसा था कि अब वो उसने भी नहीं बोला कुछ, ना मैंने बोला, तो लड़ाई और बढ़ती गई, मिले नहीं काफी टाइम से। बट मैंने इस वीक में सोचा, जब मैंने वो एप्लीकेशन राइट की थी, सेंड की थी, वो तो स्टूडेंट्स की थी, लेकिन वो मेरी फ्रेंड जो है उससे भी मेरी अनबन हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब स्टूडेंट से तो मैं बोल दूंगी वो इधर ही की बाकी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, तो फिर सब कुछ बोला, माफी मांगी कि हाँ अब ऐसी गलती हो गई, अब तुम भी मुझे थोड़ा सा समझना, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था, लेकिन मैं सुधार करूंगी। और वो उससे भी बोला, तो बस फिर हम लोग फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन गए, इस टाइप से। सर मैंने मतलब कोशिश की है, और अब मैं यही मेरी कमजोरी थी कि मैं बहुत जल्दी मतलब माफ नहीं कर पाती थी लोगों को। मेरी लड़ाई होती थी तो बस वो लड़ाई लंबे समय तक चलती थी, तो इस बार मैंने कोशिश की कि उसको कम करें, और आगे से मतलब ऐसा ना हो कि मतलब मेरी लड़ाई हो किसी से या फिर कुछ भी, तो मैंने किया है सर। थैंक यू। यस प्रिया जी, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद रिया जैन जी, आप शेयरिंग कीजिए। रिया जैन जी। यस मैम। मैम यस, मैं इस शेयरिंग हफ्ते कीजिए। की मैम गुरुवार के दिन, अभी मतलब लगभग 3-4 दिन पहले
स्कूल गई। स्कूल में मतलब जब हम लोग की ड्राइंग पेंटिंग का क्लास का टाइम था, बट हालांकि मेरी एक दिक्कत है कि मैंने उस टाइम पे एक भी मिनट वीडियो ऑन नहीं कर रखी थी, क्योंकि मैं क्लास में और बच्चों को पढ़ा रही थी, और एक्चुअली मैं 9th क्लास में थी। तो अब मतलब ये क्लास भी नहीं छोड़ सकती और वो भी नहीं छोड़ सकती, तो वहां मैंने ना ड्राइंग की सीट रखी और लाइन तो अंडरलाइन पहले कर ही रखी थी, और मैम जो बताती गई ना तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाती गई, साथ में अपनी क्लास भी कंटिन्यू रखी। तो मतलब बच्चों को मतलब देखने में भी लगा होगा कि मतलब कैसे मतलब दोनों काम साथ में हैंडल करना या कुछ भी। तो मतलब अपने काम को जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे मैंने अटेंड किया दोनों को, खुद की भी क्लास ली और मतलब बच्चों को भी पढ़ाया, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को भी लगेगा कि मतलब कैसे हमें दोनों काम को, अगर जब मतलब एक साथ दोनों काम या 3 काम भी पड़ जाए तो कैसे हैंडल करना है, वो भी देख के सीखेंगे। ऋचा जी, इसका Yes, ma'am. बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा? मैम मतलब कि आपने जो ये वर्क किया। मैम क्या Yes, है ना, कहिए। बच्चे अब जैसे हैं वैसे सीखेंगे क्या। और मैंने मतलब अपना भी वर्क अधूरा नहीं छोड़ा, और जबकि मैं मतलब उस बीच में 1.5 घंटे की क्लास में समथिंग 2 पीरियड से हो गए थे मेरे, तो बीच में अपना भी वर्क 5 मिनट रेस्ट भी मिल गया था, उसमें भी वर्क, और दोनों क्लास भी अटेंड, मतलब दोनों जो रीडिंग मतलब टीचिंग वाली क्लास थी वो भी, और जो एक ड्राइंग पेंटिंग वाली मेरी क्लास थी वो भी, सब अटेंड किया ना। और बाकी तो इस हफ्ते में पूरा हफ्ते मतलब बिजी रही मेरे घर पे, अभी भी मतलब दादी के यहाँ पे चौका लग रहा है, तो मेरा घर पे रहना ही नहीं होता है मैम, तो कुछ करना पॉसिबल ही नहीं होता। रूपाली मैडम, एक प्रश्न पूछूं उनको? यस यस हाँ हाँ, ऋचा जी, जो बच्चे मान लीजिए कि आपका क्लास अटेंड करते हैं और कहते हैं कि मैडम जी मैं आपका भी क्लास अटेंड करती हूँ और दूसरे भी क्लास अटेंड करती हूँ, दोनों में फोकस रहेगा मैडम जी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या फोकस रहता है? मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, बस जब ना एक्सप्लेन करने का होता था तो मैं एक्सप्लेन करती थी, बट जब बोर्ड से सम्स उतारने का होता था तो जब बच्चे बोर्ड से सम्स लिखते थे उतने में मैं अपनी स्केच बना लेती थी। मेरा प्रश्न है कि क्या बच्चे को उनको ऐसा लगेगा कि मैडम जी हमारे साथ 100% है प्रेजेंट, फिजिकली और मेंटली? नहीं लगेगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन भी तो नहीं था। ऑप्शन था ना कि आप वो लीव ले सकते थे और वीडियो के द्वारा उसके बात कर सकते थे, रिकॉर्डिंग के जरिए। हॉबी की बात कर रहा हूँ मैं सर, फर्स्ट क्लास थी और लीव मतलब, तो उसमें प्रायोरिटी सेट करनी थी, क्योंकि रहना है तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही रहना है, नहीं तो नहीं रहना है। यस सर। सर एक्चुअली क्या है ना, थर्सडे को ड्राइंग पेंटिंग क्लास हुई थी और जस्ट वेडनेसडे से ही मैंने स्कूल जाना शुरू किया है। मेरा प्रश्न सिंपल ही है कि हम कोई भी काम करते हैं तो नैतिक शिक्षा का मतलब यही है कि फिजिकली और मेंटली हम क्या प्रेजेंट है बच्चों के साथ। मेरा प्रश्न है तो है एक ही में काम में फोकस रहता है, दूसरे में नहीं रहता है। सो नो मल्टीटास्किंग ऋचा जी, नो मल्टीटास्किंग। ओके सर। जब हम बच्चों के साथ रहते हैं तो क्या आपको सभी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सभी को, एवरीवन, जब बच्चों के साथ रहते हैं हम या बच्चों को हम पढ़ाते हैं और किसी और में कुछ हम कोई आ जाए तो उनसे बात करने लगे, तो क्या बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं है शिक्षक का? हाँ या ना, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। जब कोई किसी से हम पढ़ा रहे हैं और कोई बात करने आ जाए, बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये मेरे ध्यान नहीं है? यस और नो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ऋचा जी, क्या हम बच्चों के साथ फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट है? यस सर। तो वो काम करना है, दैट इज, यही सही बात है नैतिक शिक्षा। सर बट जिस टाइम बच्चे टोटल बिजी करके जब उनको मतलब कुछ वर्क ना रह जाए फिर तो हम अपना कर भी सकते हैं ना। ऋचा जी, ये आप सोचना, मैं तुरंत रिएक्शन नहीं दे रहा, आपका तुरंत जवाब नहीं आपसे ले रहा, लेकिन आप सोचना, ठीक है ना?
मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता और कोई दूसरा मोबाइल से मैं कुछ कर रहा होता तो चलता? बट सर कर नहीं चलता, लेकिन अगर हम लोग किसी एक्टिविटी में साथ में बिजी होते तब चल भी जाता। मैं संवाद कर रहा हूँ, आप सोचना ऋचा जी, जवाब की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं है, ये अंदर झांकना है, ये नैतिक शिक्षा है। ठीक है ऋचा जी, तो ये आप सोचना, क्योंकि काफी सारी मेरी ट्रेनिंग थी, 7:30 से 9 आ रही थी, लेकिन मैंने मना किया, प्रायोरिटी मेरी यहाँ पर है और मैं करूंगा। ठीक है, सो प्लीज थिंक अबाउट इट। यस रूपाली, थैंक यू। वैसे सर अभी तो स्कूल में ओनली 5 या 6 स्टूडेंट ही रहते हैं, इससे ज्यादा तो आते ही नहीं है। ऋचा जी, आपका कोई प्रश्न है तो 9 बजे के बाद ले सकते हैं हम? नहीं सर, प्रश्न नहीं है, जैसे मैथ की क्लास है सर, ओनली 5 या 6 स्टूडेंट रहते हैं और वैसे भी अपन ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, तो फिर उससे आगे कुछ रहता ही नहीं है। मेरा सिंपल ये बात है ऋचा जी, फोकस ऑन वन थिंग। यस सर। एक काम में फोकस रखिए, प्रेजेंट और फिजिकली और मेंटली, और एक ही में रहता है फोकस। सिंपल, ये मेरा नियम नहीं है, ये यूनिवर्सल है सर। लेकिन ऐसा तो मतलब पूरे दिन में एक भी बार नहीं होता हम लोग का कि मतलब एक बार में एक ही काम हो, कभी भी नहीं होता। देख लीजिए, देख लीजिए। ओके, यस, थैंक यू, थैंक यू। यस ऋचा जी, बहुत बढ़िया। ऋचा जी, जब मैं ना 2 काम करती थी, मोबाइल पे थी और सब्जी भी बनाती थी, तो एक बार मैंने क्या किया, एक दिन सुन लिया, सेकंड टाइम ऐसा हुआ मैंने ना उसमें नमक ही नहीं डाला, थर्ड बार ऐसा हुआ, तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि जब भी कोई मुझे डांटता था मुझे चिढ़ होती थी इस बात की, लेकिन जब मैंने शांत होकर उसको सोचा तब मुझे रियलाइज हुआ था कि यस वो सही है, मैं गलत कर रही हूँ, पहले मुझे एक जगह कंसंट्रेट होना चाहिए तब आगे दूसरा वर्क करना चाहिए। तो अब मैं ना उसको साइड में रखती हूँ और एक तो लगभग 4 साल से खाना और स्टडी साथ में ही चलता है। सच में मैम, लगभग 4 साल से यूट्यूब क्लास से स्टडी चलती है और साथ में खाना बनाया जाता है, दोनों बहनों का यही रहता है। ऋचा जी, 9 बजे के बाद बात करें, हम कंटिन्यू करेंगे, है ना? यस ओके ऋचा जी, वेरी गुड। इसके बाद नीता भारती जैन जी, आप शेयर कीजिए। सम्यक परिवार को जय जनेम। मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। मेरे विचार से नैतिक शिक्षा वही व्यवहार है जो हम किसी दूसरे से अपने लिए चाहते हैं, तो हमें ऐसा व्यवहार दूसरे से सबसे पहले करना पड़ेगा जिसके लिए हमें आदत पड़ी हुई है कि सामने वाला मेरे से वही व्यवहार करे जो मुझे अच्छा लग रहा। तो नैतिक शिक्षा और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है जो सबको पसंद आए और जो गुण से भरा हुआ हो, माने उसमें अवगुण शामिल नहीं रहते नैतिक शिक्षा में। तो ऐसा उदाहरण मेरा स्कूल में कई बार हो जाता है, जैसे टाइम से आना, क्लासरूम में जाते ही सबसे पहला ये अनुशासन मेरा रहता है कि मैं टाइम पे पहुंचूं, दूसरी बात क्लासरूम गंदी ना हो, है ना। तो सबसे पहले मैं ये काम की शुरुआत करूंगी कि जाके सबसे पहले मतलब टाइम से पहुंचूं, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाऊं, ताकि कई बार ऐसा उदाहरण हो जाता बच्चे भी यहाँ क्लास में पहुंचे, मैं पहुंच जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग टाइम से आए नहीं, घंटी नहीं सुनाई थी, मैंने ऐसा व्यवहार कई बार, और कई बार सहपाठियों से ऐसा हो जाता है। अभी कुछ ही दिन की बात है कि बातों में मैंने मजाक में कुछ ऐसी बात कह दी कि मेरे जो साथ में पढ़ाने वाले हैं उनको बुरा लग गया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ, मैं एज में भले उनसे बड़ी हूँ, पर हो सकता है मेरी इस मजाक से या इस बात से कही थी मैंने हंसी में बात, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग गया। बच्चे हैं, मेरी उम्र के नहीं है, मेरे से छोटे हैं 10 साल, मतलब लड़कियां हैं। फिर थोड़ी कुछ मतलब मुझे ऐसा लगा, फिर दूसरे दिन जाके मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि नहीं मैंने गलत बोल दिया था,
एज के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपकी उम्र में मेरी उम्र में मेरी सोच में और आपकी सोच में बहुत अंतर है, लेकिन हो सकता है जो मेरी सोच है वो आपकी ना हो, और आपकी सोच में वो गलत है, आपकी सोच में वो सही है और मेरी सोच में वो गलत है बात, और मैंने कह दिया। तो मतलब सीधी बात ये है कि हमेशा ऐसा व्यवहार करें, वही नैतिक शिक्षा है जो हम दूसरे से चाह रहे हैं। माने हम बच्चों से जो चाह रहे हैं कि बच्चे हमारा आदर करें, कि बच्चे साफ सफाई करें, कि बच्चे क्लास में अनुशासन से बैठे, तो सबसे पहले हमें उनको स्वयं से करना पड़ेगा, और जो मैं करती हूँ। तो सामने से क्या रिस्पॉन्स है आपको? सर मुझे बहुत रिस्पॉन्स मिलता है, मेरी क्लास हमेशा अप टू डेट रहती है, बल्कि मैं जिस क्लास को छोड़ देती हूँ अभी मतलब 2 ही 3 दिन पहले मेरे पीरियड्स में 4 पीरियड थे, मुझे दिक्कत आ रही थी क्लास में, तो मैं 1 पीरियड कम करा दिया। तो आज रिस्पॉन्स ये था कि वहाँ के हेड हैं जो, वो कह रहे थे कि आप क्लास में जाती हैं तो कम से कम बच्चों की कॉपियाँ कंप्लीट रहती हैं, पता नहीं आप क्या कहती हैं उनसे। अब बच्चे मतलब आप कंटिन्यू रहती तो क्लास मतलब लगी रहती है, और आप नहीं हैं तो वो क्लास अस्त व्यस्त हो गई, आपने क्यों छोड़ दिया? अब इतना रिस्पेक्ट करना तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है ना मेरे लिए। अच्छा नीता भारती जी, जो आपके जो फ्रेंड्स थे जिनके साथ आपने वो बात शेयर की थी, जो आपसे उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको जब उनकी तरफ आपने से उनसे? ये हुआ कि मतलब वो मेरी बात सुनने लगे हैं, और ये भी समझने लगे हैं कि कई बार एज के हिसाब से मैं उनसे ये बात शेयर कर देती हूँ कि नहीं ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हारे लिए सही है। मतलब वो मेरे से अब विवादास्पद वाली बात नहीं रह गई है, माने द्वेष भाव वाली बात हट गई है। अब वो बल्कि मुझसे पूछने लगे हैं कि भाभी ये सही है कि नहीं, ऐसा करें कि ना करें। ओके नीता भारती जी, वेरी गुड। इसके बाद पूजा जैन गड़ाकोटा जी, आप अपनी बात शेयर कीजिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। नैतिक शिक्षा वह है कि जो जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें स्वयं करना। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं डेली पाठशाला जाती हूँ। मेरी पाठशाला का टाइम है 7:15। मैं तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे मतलब मैं तो हमेशा अनुशासित रहती हूँ, और मैं पहले क्या करती थी कि जो बच्चा अनुशासित नहीं रहता तो उसको पहले डांट देती थी। फिर हमने अब जब से ये वेबिनार अटेंड किए तो डांटना कम किया। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले तो उनको बताया कि आप ऐसा करना, ये जो भी रूल्स हैं वो बताए, यूनिफॉर्म में आना, ये सब सिखाया। उसके बाद भी कुछ बच्चे थे जो बहाने बना रहे थे कि नहीं दीदी आज हमारी ड्रेस गंदी थी तो हम पहन के नहीं आए। तो इसके लिए हमने एक निकाला उपाय कि हम क्या करें। इसके लिए हमने 2 से 3 दिन दिए, और जो बच्चे 3 दिन कंटिन्यू अनुशासित रहे उनके लिए एक प्राइज दिया। तो एक दिन हमने जब प्राइज दिया तो उन लोगों को लगा कि अगर हम भी अनुशासित रहेंगे तो हमें भी ऐसी प्राइज मिलेगी। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे अनुशासित रहने लगे, यूनिफॉर्म में आने लगे और समय पे आने लगे। और दूसरा, एक हमारे यहाँ कोचिंग में बच्चे आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जितने पेंसिल रहती है तो उसको सॉफ करके वहीं पर डाल देते हैं। कुछ नहीं, हमने एक बार रोका, नहीं माने, तो फिर एक दिन हमने क्या किया, उसको डस्टबिन वहीं रखा उन लोगों के सामने, और वो जितना भी कचरा वहां पर फैला हुआ था उसको उठाया और डालना स्टार्ट किया। 1 दिन 2 दिन वैसा काम किया, तीसरे दिन से वो खुद करने लगे। यस पूजा जी, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छे से इस कार्य को किया है। इसके बाद कीर्ति मोदी जी, आप शेयर कीजिए। कीर्ति मोदी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी मैम, सबको स्वागत है। जय जिनेंद्र। मैम पिछला वेबिनार में अटेंड नहीं कर पाई थी, मगर नैतिक शिक्षा वही है जो अभी पूजा जैन ने बताया, नीता भारती जी ने बताया कि जो अपन दूसरों से अपेक्षा करते हैं वो अपन करें, अपन भी दूसरों को करें, वही नैतिक शिक्षा है। मैम मैं अपना एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि ऐसा कि यदि कोई सामने वाला है तो हम नहीं बोलेंगे ऐसा था हमारे साथ, हम नहीं बोलेंगे, वो ही हमसे बोले आके, ये गलत बात है। धीरे धीरे इसमें हमने सुधार आया है। तो क्या होता है, हम ये उम्मीद करते हैं कि यदि सामने वाला आ रहा है तो वो नहीं बोल पाए, अपन उससे बात कर लें, अपन उसको खुशी दे दें।
ऐसी फ्रेंड सर्कल में भी है मैम। तो इसमें मैं अपनी जीवन में सुधार ला रही हूँ। और सामने वाले से आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ऐसा करने हाँ का? मैम, उनको भी खुशी मिलती है और वो भी खुशी मिलती है, और दूसरी बात वो और करीब आते जा रहे हैं। वेरी गुड कीर्ति जी, आपको अभी नैतिक शिक्षा के ऊपर और भी कार्य करना है। गुड जी शेयरिंग। मैम। आप अनम्यूट कीजिए। मानसी जैन जी अनम्यूट कीजिए। यस। हेलो मैम, आवाज आ रही है? यस आ रही है। नैतिक यस नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ मैम, हमारे साथ स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे और किसी बच्चे ने कुछ किया होगा तो हमने बहुत ज्यादा डांट दिया। वहीं पे दिलीप सर थे, उन्होंने देख लिया, बोलने लगे कि आप मैम डांटना नहीं चाहिए। हमने कहा सर वो उधर कर रहा था इसलिए हमने उसको डांटा। फिर सर ने बोला कि पहले उसको समझाओ कि क्या कर रहा है, कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर सही है तो क्यों उसको डांट रही हो। तो सर ने समझाया उस बारे में। तो हमने कहा पहले, फिर हमने बच्चे से सॉरी बोला, फिर उसको बताया कि अपन को ये नहीं करना है, गलत होता है। पहले अपन को उसको शिक्षा देनी चाहिए, उसके बाद डांटना चाहिए बच्चों के लिए। और वैसे ही अभी हम वेबिनार अटेंड करने के बाद हम बहुत वो अच्छा लगा है। और नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। यस मानसी जैन जी, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आकांक्षा जैन खरगापुर जी, आप शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र मैम। जय आवाज जिनेंद्र। आ रही है मैम? हाँ जी। यस मैम जैसे नैतिक शिक्षा तो यही मतलब कि जो व्यवहार या कर्तव्य हम दूसरों के प्रति करेंगे वही सामने वाला हमारी ओर करेगा। मैम इस वीक मैंने ये मतलब अपने जीवन में बदलाव देखा कि मतलब मैं सबसे ज्यादा पहले गुस्सा करती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ मेरी थोड़ी लड़ाई हो गई। कोई बात का सेंस नहीं था, उस पर भी मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया और फिर इस तरह से वो बात बढ़ती गई और हमारी फ्रेंडशिप खत्म होने लगी। तो उसने एक बात बोली कि क्रोध पर यदि काबू नहीं किया जाए तो वो जिस चोट के कारण उत्पन्न हुआ है उससे भी ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। फिर मुझे समझ में आया कि मतलब इस क्रोध की वजह से हमारी फ्रेंडशिप ही खत्म होने वाली है। तो यदि कोई बात हो गई है तो उसको बोलने से पहले हमें उसकी बात को समझना चाहिए, कुछ रिएक्ट करने से पहले। मतलब ये मेरे जीवन में यही बदलाव आया कि अब से ना किसी बात को पहले समझेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे और क्रोध नहीं करेंगे। क्योंकि अभी इस मतलब 2-3 दिन से क्रोध नहीं किया तो बहुत मतलब मन खुश रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती। और अपने मतलब जीवन में जैसे किसी के साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं। सर हमारे घर में एक बच्चा है छोटा सा, तो हमने ये देखा है कि यदि हम आपस में कुछ बुरा बोल रहे हैं या कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं तो वही बच्चा सीख रहा है। तो हमें सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारना है, फिर दूसरों से शिक्षा करनी है। वेरी गुड आकांक्षा जैन जी, आपने बहुत ही अच्छे से शेयर किया। इसके बाद कौन करेगा? दीप्ति जैन खरगोन जी, आप शेयरिंग कीजिए। यस दीप्ति जैन जी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है मैम? हाँ थोड़ा स्लो आ रही है। यस बोलिए। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। नैतिक शिक्षा वह है मतलब कि जो हमने स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन जो गुण संस्कार हमारे ऊपर आज भी है स्कूल द्वारा या माँ बाप द्वारा या हमारे आसपास के समाज या आसपास के माहौल द्वारा, तो वही नैतिक शिक्षा है।
इसके अतिरिक्त मतलब जैसे कि सर हमने इस बार इस वीक में यह अंतर किया कि कोचिंग पढ़ाते टाइम अगर किसी का फोन आ जाता था तो हम अटेंड कर लेते थे, लेकिन इस बार हमने इस हफ्ते से पूरा रूल बना दिया, किसी का भी कॉल आए चाहे पेरेंट्स का हो चाहे किसी का भी, पहले से बोल दिया है कि मैसेज कर दिया करो अगर बच्चे का, लेकिन हम फोन नहीं उठाएंगे। नेक्स्ट है सर, हेलो। यस यस कंटिन्यू, आ रही है आवाज। हाँ मैम, और नैतिक शिक्षा मतलब बच्चों से भी वही काम करवाना जो हम खुद कर पाए। ऐसा नहीं कि हमने बच्चों से बोला तेज नहीं बोलो, लेकिन हम तेज बोल रहे हैं। हमने बच्चों से बोला माँ बाप से अच्छे से बोलो, अगर हम अच्छे से नहीं बोल रहे हैं तो हमारा खुद उसे कहने का हक नहीं है, पहले हमें अच्छे से बोलना पड़ेगा। हेलो, क्या करते हो? हाँ करते हैं और करने और भी कोशिश करने लगे हैं। और बच्चों के अंदर यह देखा है आपने कुछ बदलाव? हाँ, मतलब ऐसा देखा है कि 3-4% या जैसे कि 10% में से हाँ देखा है अंतर। कुछ बच्चों में है, कुछ बच्चों में धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे मैंने बोला है सुबह से उठ के सब लोगों को अपने अपने घर पे जय जिनेंद्र बोलना है तो वो बोलते हैं हाँ मैम मैंने बोला है ऐसा। हेलो दीप्ति जी, अभी आप दीप्ति जी अभी आप चेक करके वो बताना आप कि घर पे बोलते कि नहीं, वो जस्ट बोला लेकिन वो करते कि नहीं, आचरण में आया कि नहीं। कॉल करके उनके पेरेंट्स से भी पूछा है तो हाँ एक दो बच्चों ने झूठ बोला है तो उन्हें हमने थोड़ा सा हिंट किया है कि ऐसा नहीं करना पड़ता है, लेकिन 3-4 बच्चों के घर पे बच्चों ने बोला है, उनके माँ बाप ने। मैंने पेरेंट्स से कॉल पे ही बात की है। मैं ऐसा कहता हूँ कि दीप्ति जी जो झूठ बोला है हाँ हाँ वो क्या आपने सामने कहा है कि आपने झूठ बोला वो? हाँ, तो हमने उन्हें समझाया है सर कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा देखो इन बच्चों को, देखो इनके माँ बाप कितने अच्छे से बोल रहे हैं कि हाँ मेरे बेटे ने बोला है, मेरी बेटी ने बोला है, तो मतलब कोशिश की है। दीप्ति जी मैं आपके एग्जाम्पल से सबको कहना चाहूंगा कि हम किसी की गलती बताते हैं ना, एग्जाम्पल किसी की गलती बताते हैं तो वो गलती बताने से पहले अपनी खुद की गलती बताए। हाँ सर, मतलब हाँ, तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि पहले हम जब किसी की गलती बताते हैं तो पहले आपकी खुद की गलती बताइए, उसके बाद उनको अप्रिशिएट करिए, उसके बाद वो गलती है वो कहना नहीं है, वो समझाना है कि ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वो नहीं, ऐसा करना है, तो वो आचरण में आएगा। राइट? तो पहले अपनी गलती से वो बताना है, उसके बाद उनके अप्रिशिएट करना है, और थर्ड जो है उनको क्या करना है वो बताना है, क्या नहीं किया वो नहीं, क्या करना है। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि हाँ। हमारे पास 2 या 3 काम इकट्ठे हो, एक ही समय पे हो, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब जैसे थोड़ा हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कोशिश करते हैं कि 2 ही 3 काम हो जाए, लेकिन सर परफेक्ट नहीं होता और कई बार हमारे साथ कंडीशन यही बनती है, तो हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए? हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि अभी उसकी साइड वाली लड़की के साथ ऐसी उसने क्वेश्चन किया था ना, तो मैं समझ नहीं पा रही। तो 9 बजे के बाद में करें प्रश्न आपका दीप्ति जी, मैंने नोट डाउन कर लिया है। मेरा प्रश्न यह है सर कि मतलब अगर 2 या 3 इम्पोर्टेंट काम है एक साथ एक ही टाइम पे हैं, मैं समझ गया 2 या दीप्ति जी, मैं तो कैसे करें? क्वेश्चन आपका समझ गया दीप्ति जी। 9 बजे के बाद में ले हैं? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। थैंक यू। वेरी गुड दीप्ति जी। इसके बाद सारिका जैन जी अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। सारिका जैन जी। यस मैम, जय जिनेंद्र मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस, वीडियो ऑन कीजिए। जय जिनेंद्र मैम, टॉपिक है नैतिक शिक्षा का। तो इसका मतलब ये है कि करके दिखाना, बच्चों से ये नहीं बोलना कि ऐसा करना है या ये करना है। सर पहले मैं एनएमसी स्कूल में पढ़ाती थी 9th-10th क्लास के बच्चों को। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैंने बोर्ड पे देखा हुआ कि वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने डेट, सब्जेक्ट, पीरियड
ये सब डाला, टू स्टूडेंट ये सब देखा। तो बच्चों ने कहा कि मैम आप ऐसे ही ये क्यों कर रही, तो मैंने बच्चों ने कुछ नहीं कहा। तो मैं दूसरे दिन गई तो मैम मुझे ना अपने बोर्ड पर डेली जो बच्चा, मैंने कहा जो भी पहले आता है, मैंने अपने बताया कि जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ती थी ना, सर आए या ना आए, मैं बोर्ड पे डेट और सब्जेक्ट और डेट और डेट कौन सा दिन है ये सब डालती, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरे दिन से क्या हुआ मैम कि मैं क्लास में गई और मुझे वो चीज डेली, ऐसा नहीं कि मेरे पीरियड चेंज होता था तो बच्चे जिस मैम का पीरियड रहता था वो सब्जेक्ट डाल देते थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैम पेरेंट्स मीटिंग होती थी ना, तो पेरेंट्स की शिकायत आती थी कि बच्चे लंच बॉक्स मतलब पूरा फिनिश नहीं करते। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। तो पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम रही थी। और मेरा सब्जेक्ट मैम ऐसा था कि मैं बोर्ड पे जो लिखती थी तो मैं बच्चों से बोलती थी जिसने लिख लिया है हैंड अप करिए, तो वो हैंड अप कर लेते थे। तो मैंने कहा जिसने लिख लिया मुझे बस फर्स्ट क्वेश्चन याद चाहिए। मैम लाइट बोल हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन याद करिए जिसने लिख लिया है, और वो कॉपी यहाँ टेबल पर रख दीजिए। तो मैं कॉपी चेक करती थी और जो बच्चे याद कर लेते उनका सुनती थी, और ये बोलती थी कि जिसने मतलब आज जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है तो मुझे कल कॉपी चाहिए, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। तो ना मैं ये नहीं डांटती नहीं थी कि नहीं चाहिए ही है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा। तो मेरी क्लास के बच्चों की कॉपी सब्जेक्ट याद जो भी याद करती, मतलब मैं जो पढ़ाती थी ना तो वो याद उनको रहता ही था। और इसके बाद ये प्रॉब्लम आती थी कि बच्चे लंच नहीं करते हैं, या फिर वो पेरेंट्स बोलते थे कि डेली, तो मैंने सारिका जी सोचा आप कि म्यूट। हेलो, तो मैंने यस ये आ रही है। सोचा कि ये प्रॉब्लम कैसे मतलब सॉल्व करें, क्योंकि डेली मतलब जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी सिर्फ ये कि मैम आपका सब्जेक्ट अच्छा है, सब बच्चे आपको लाइक करते हैं, बस। तो मैम लंच बॉक्स में मतलब हम लोग का लंच टाइम होता था तो स्टाफ रूम में हम लोग लंच करते थे। तो मैंने कहा कि आज मैं बच्चों के साथ लंच करूंगी। तो बच्चे अलग अलग लंच करते थे, कोई खेलता, कोई घूमता, कोई करता नहीं, कोई खेलने चला जाता, तो वो लंच। तो मैं क्लास में गई, अपनी क्लास में वहां लंच करने बैठ गई। तो बच्चे बोलते सारिका जी आप और म्यूट हो ना, गए हो। हेलो मैम, तो मैंने वहाँ टेबल को कनेक्ट किया, 3-4 टेबल को, और वहां मैं अपना लंच करने बैठ गई। और सारे बच्चे आके मैम मैं आपके साथ कर लूँ, गर्ल्स बॉयज दोनों आ गए, हाँ ठीक है। फिर मैंने अपना लंच बॉक्स खोला तो उसमें दाल रोटी थी, क्योंकि मुझे दाल और रोटी बहुत पसंद है। मेरी मम्मी मतलब ऐसे लंच बॉक्स में रखती ताकि वो गर्म रहे। तो मैं बैठ गई वो बच्चे खाए, तो सब बच्चे बोलते मैम आप दाल रोटी लाई हो। मैंने कहा बेटा मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और मम्मी को टाइम नहीं रहता है, तो मेरे यहाँ सबसे पहले दाल रोटी बन जाती है, मम्मी लगा देती है, और जो मम्मी लगाती है ना वो मैं खाती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं पूरा अपना लंच जो है ना फिनिश करके जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि फिर मम्मी काम कर जाऊंगी, मम्मी कहेंगी लंच नहीं किया है ऐसा वैसा, तो मम्मी डांटेंगी, तो इससे मैं पूरा लंच को फिनिश करती हूँ। फिर क्या मैम, मेरी क्लास में मैं अपनी क्लास में लंच करने जाने लगी ना, तो सारे बच्चे की हाँ लंच होने वाला है, तो वो टेबल कनेक्ट करके और सारे बच्चे लंच अपना अपना वहीं रख के, और सब जो पूरी लाती थी ना मैम, तो वो सब्जी रोटी कि आज मैम मेरी मम्मी ने सब्जी रोटी बनाई है, आज मैंने कोई जिद नहीं की कि मुझे ये ले जाना है वो ले जाना है, तो मैंने उनको करके दिखाया। तो फिर जब पेरेंट्स मीटिंग हुई ना नेक्स्ट टाइम, तो पेरेंट्स ने बोला कि मैम आपने बच्चों को पूरा चेंज कर दिया। हमने कहा क्यों, कि बच्चे सारिका बोले कि जी, मम्मी आपने जो बनाया है ना बस वो रख दीजिए। सारिका यस जी, सर। सारिका जी, बस आप बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है, तो लेट अस क्लैप फॉर सारिका जी। एक्चुअली 2 मिनट हम थैंक देते हैं, तो थोड़ा यू। हाँ, तो उसको एक यस बार सर, चांस मिले तो इसलिए बस सर। यस सर, बस यही था बहुत कि बच्चों में चेंज आ गया सर, बस यही नैतिक वेरी शिक्षा है, करके मतलब बोल के नहीं करके दिखाना है। वेरी गुड, थैंक थैंक यू यू, सर। वेरी थैंक यू। वेरी गुड। इसके बाद नैन्सी जैन जी आप शेयर कीजिए। यस नैन्सी जी। यस नैन्सी जी के बाद में कौन आएगा, रूपाली जी? नैन्सी जी के बाद में आएंगी आकृति जैन बंडा जी। आकृति जैन जी आप आओगे।
जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र सर। हमारी सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा यह है कि हम जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें खुद भी करना चाहिए, और खुद भी करना चाहिए। जैसे चाहे बच्चे हो, चाहे हम युवा हो, हमारे लिए सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा यह है कि हम अपने अपनों से बड़े, छोटे हो या अपने परिवार के सदस्य हो, चाहे हमारे माता पिता हो, उन सब का सम्मान करें, उनकी हर एक बात को माने। आज के समय में यह चीज सबसे कम होती जा रही है। जो हम युवा वर्ग हैं, सब अपने हिसाब से अपने मन का करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता जो हमारे बड़े हैं वो हमारी भलाई चाहते हैं। अगर वो हमें कोई सलाह देते हैं तो हमें उनकी सलाह को सुनना चाहिए, हमें उनके हिसाब से करना चाहिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा है कि हमें मतलब अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। ये हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है। धन्यवाद मैम। इस पर आपने क्या वर्क किया? ये मैं क्या मैम? आपने जो आप कह रही हो करना चाहिए, लेकिन आपने इस पर क्या वर्क किया है? मैंने वो शेयर कीजिए। मैं पहले से मैम ये करती थी, और कभी कभी ये हो जाता था कि मैं कभी कभी नहीं भी कर पाती थी, या कुछ भी कोई भी गलती हो जाए या कुछ हो जाए, तो मैंने उस पर करने की कोशिश की है। क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको इससे? इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मैम। ये तो सबसे जरूरी है ना हमारे लिए, सबसे जरूरी है। एग्जाम्पल दीजिए। क्या मैम? आवाज कोई एक, यस, आप कोई एक एग्जाम्पल दीजिए। ये एक जैसे मैम मुझे क्या है कि मुझे बात बात पे गुस्सा आता, मतलब मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और अगर हम गुस्सा आता है तो गुस्से में हम ये ध्यान नहीं रख पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, मतलब किससे क्या सब। तो इसमें मैंने इन 7 दिनों में गुस्से पे काबू करने की कोशिश की, और हम गुस्से पे काबू करेंगे तो हम कुछ भी मतलब गलत नहीं बोलेंगे। ये मेरी नैतिक शिक्षा मतलब मैंने अपनाने की कोशिश की। यस, वेरी गुड नैन्सी जी। इसके बाद आकृति जैन जी आप शेयर कीजिए, और आकृति जैन के बाद अंकिता जैन जी वो शेयर करेंगी। आकृति जी। आकृति जैन जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, आकृति जी नहीं है शायद, नेक्स्ट कीजिए। यस, अंकिता जैन सागर जी आप अनम्यूट कीजिए। उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद आएंगे जूली जैन जी। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है। मैम मेरा वीडियो ऑन है, बट एक्चुअली मैं छत पे हूँ क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था नीचे, इसलिए छत पे आई हुई हूँ। मैम वीडियो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके सर। सर नैतिक शिक्षा, तो नैतिक शिक्षा सबसे पहले तो सर नैतिक शिक्षा ये जो हम करें वो दूसरों को सिखाएं। जब तक हम खुद पे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक किसी को सिखाने का कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि सर नैतिक शिक्षा सबसे पहले खुद के लिए जरूरी दे सकते हैं। तो सर उसके लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स पे सर ये अप्लाई किया कि सर उनके लिए कोई भी वर्क सर नए सबसे पहले तो सर नए तरीकों से सर उनको समझाने का प्रयास किया। और जब यदि वो नहीं समझते हैं तो सर उनको डांटा नहीं, सर मन में मतलब डांटने से पहले सर सबसे पहले ये सोचते हैं कि नहीं उनको प्यार से किस तरीके से समझाया जाए। और सर नैतिक शिक्षा के पहले भी सर ये क्लासों से मैंने यही सीखा है कि उनको हम डांटे ना, और बगैर डांटे हम उनको प्यार से जितने भी अच्छे से समझा सकें, जितने जो अच्छे तरीके हों हम उनसे उनको समझाएं सर। क्योंकि जब वेबिनार के पहले सर मैं जैसे मान लो बच्चों को नहीं समझ में आता था तो गुस्सा करती थी, फिर उनको चिल्लाने लगती थी, या फिर कि नहीं तुम लोग ने नहीं किया तो फिर उन लोग को फालतू में, या फिर स्केल भी कि नहीं तुम लोग ने नहीं किया और चिल्लाया डांटा। लेकिन अब सर ये जब से सर ये क्लास स्टार्ट की है, क्योंकि सर स्टार्टिंग से सर यही सीखा है
कि हमें जो है बच्चों को डांटना नहीं है, जितना हो सके हमें उनको समझा के और जो चीज हम सिखाना चाहते हैं हम उस चीज को सिखा सकें। और सर मैंने अभी नैतिक शिक्षा की क्लास ये और अच्छे से अप्लाई किया कि हम उसको सिखा सकें। और सर बच्चे सीखे भी हैं सर, प्यार से सिखाने से सर बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं डांटने की अपेक्षा। यस अंकिता जैन जी, बढ़िया। इसके बाद सुरभि जैन जी। हाँ। और उसके बाद फूले जैन जी। अनम्यूट कीजिए सुरभि जी। सुरभि जैन जी आप अनम्यूट कीजिए। सभी को शारदा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसा कि सभी सुरभि जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, नेटवर्क इशू है तो आप ऑडियो से बोलिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए। मैं बीएड की ट्रेनिंग उसकी सिस्टर आती थी तो मैंने उससे वो जिस दिन में क्लास अटेंड स्कूल आया मैं उससे कुछ नहीं अच्छे से बात की, तारीफ की उसकी। दूसरे दिन से वो फिर स्कूल आया, पता नहीं क्यों ना पढ़ता, सबसे पीछे बैठ के बस शर्माता था। उसकी बहुत तारीफ कर टीचर्स की, जैसे मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ वहाँ की जो टीचर्स थे तुम लोग पैर पढ़ो, कोई पैर नहीं पड़ा। दूसरे दिन से वो पैर पढ़ने लगा। फिर उसने बोला ना वो नहाता था, मैं उससे रोज नहाया करो। दूसरे दिन वो देखने लगा। घर भी पापा के पैर पड़ते, उसकी माँ नहीं थी। मैं उसको कितना समझाती थी कि तुम्हारी माँ नहीं है, दादी और पापा को समझा कर। वो घर में ही नहीं रहता था, उसके परेशान रात में जाता था। 2-3 जब मैं ट्रेनिंग 10 दिन की ट्रेनिंग में 4 दिन ऐसे निकल गए। वो रोज स्कूल आने लगा। 5वें दिन उसकी दादी आई, बोली मैम स्कूल प्रिंसिपल मैम से बोलती है कि हमारा लड़का इतना सुधर गया, जो कभी घर नहीं आता बस सुरभि मैम की गुड़ गाता है। मैंने बोला ये गुड़ कुछ गाने का नहीं है, बस ये है कि मैं उसको ये चाहती हूँ कि ये बदल जाए कि ठीक है भैया तुम्हारी माँ नहीं है, दादी है, पापा, उनको समझो तुम अपना। तो मतलब ये बहुत अच्छा लगा। मैं 10 दिन की ट्रेनिंग में मुझे इतना अच्छा लगा कि बताओ, जब 10 दिन वो आया 11वें दिन से मैं स्कूल नहीं गई। उसने प्रिंसिपल मैम से बोली मैम मैं गई। फिर मैं उस टाइम मिलने गई, उससे बोल आऊंगी ट्रेनिंग बस खत्म है लेकिन तुम मैं एक बार और मैम के पास, जबकि सर ट्रेनिंग थी ना, मैं मतलब ना पैसे मिलना ना कुछ, लेकिन उतना लगा बच्चे से भी उसको भी हमसे। फिर मैं उसका मतलब मैम से पूछने गई ना, उससे मैंने नहीं तो मैम ने हाँ वो अप्रोच लगा है। पढ़ाई भी धीरे बहुत वीक था, ये भी लगा है। तो ये कि तो मतलब उसको बताया कि करना है, जैसे भी करता था वो। फिर वो टीचर्स की आपकी आवाज कट रही है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से शेयर किया है। वेरी गुड। इसके बाद जूली जैन जी आप शेयर कीजिए और उसके बाद आएंगी शुभांगी जैन। जूली जी शेयर कीजिए। जूली जी। मुझे लगता है आज नेटवर्क इशू बहुत है, तो सुरभि जी ने बहुत सर अच्छा वो किया। लेफ्ट हो गई है नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। कोई बात शुभांगी आप शेयर कीजिए। शुभांगी जी आप शेयर कीजिए। शुभांगी जी आप मुझे सुन पा रहे हो? पूजा जैन खरगापुर जी आप शेयर कीजिए, आप मुझे सुन पा रहे हो?
लेफ्ट हो गई है वो पूजा जैन। ओके खुशी जैन सायगढ़। रागिनी जी को ले लीजिए, रागिनी जैन जी। ओके रागनी जी आप शेयर कीजिए। अनम्यूट करिए। जय जैन सर। सर नैतिक शिक्षा वह है जो हम करें वो दूसरे मतलब बच्चे तभी करेंगे। आज सर आज का साक्षात उदाहरण है, हमारी 2 भाभियां हैं, दोनों भाभी के बीच में आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ हाँ। 2 भाभियां हैं, दोनों भाभियों के बीच में 3 बेटियां हैं। तो हमारी एक तो बहुत छोटी है, 2 बेटियां ऐसी है जिनकी मीटिंग अभी फोन पे जी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो सर क्या हुआ कि आज अब उनकी 2-3 चलती हैं, तो बच्चे भी हैं, कहाँ तक करेंगे अपन ये भी नहीं कह सकते, अब क्लास है तो करना तो पड़े। वो कहती बुआ आज हम नहीं कर रहे, मम्मी आज हम नहीं कर रहे। तो हमने कहा नहीं कर लो, देखो मैडम कुछ नया पढ़ाएंगी मैम तो अच्छा लगेगा। तो बोले आज हमारा मन नहीं है। हमने कहा हो सकता मन बन जाए। एक क्लास हम उस टाइम भोजन कर रहे थे, छोटी वाली के साथ तो बैठना पड़ता है, बड़ी वाली आकर आप लोग जानते वो तो सेम कर ली थी। तो सर वो आकर से भी आज मना करने लगी दोनों जन, कहती नहीं वो आज हमें नहीं करना, मन नहीं है। एक का तो हमने बैठ के करा दिया, एक नहीं कराई। अब आज शाम को क्या हुआ, अभी आज हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब बहुत सिर में दर्द था, तो हमें नहीं लग रहा था कि आज हम कर पाएंगे, और लाइट भी नहीं थी घर पे, तो इस कारण से। और अब अभी हम आपका वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वो देख रही हैं कि बुआ की आज कंडीशन नहीं थी, फिर भी बुआ बैठी हैं इतनी देर से। भले ही एकदम वीडियो हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि हम उसका नहीं है, फिर भी हम बैठे हैं, वो वीडियो ऑन भी की है अपनी। तो अब भी दोनों देख के गई, बोले देखो बुआ ने आज क्लास अटेंड की है। हमसे पूछा क्यों बुआ आज तो आपको नहीं करना थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने की, और आप लाइट भी नहीं है फिर भी आप कर रहे हो। तो हम आपकी क्लास में थे इसलिए हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन देख के दोनों बातें करके और चली गई हैं, खेल रही हैं। तो हमें ये लग रहा है कि मतलब उनको कुछ ना कुछ हमें देख के असर पड़ेगा आज। बस यही नैतिक शिक्षा है। वेरी गुड, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद शुभांगी जैन जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। यस शुभांगी जी। जैस्मिन मैम, जैस्मिन मैम नैतिक शिक्षा का अर्थ है नैतिक शिक्षा का अर्थ है नैतिक मूल्यों को धारण करना। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हमें हमेशा अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए। जैसे कि नैतिक शिक्षा के एग्जाम्पल के बारे में सभी बोल रहे हैं, ऐसे मैं अपनी एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जिसने अब मान लीजिए ग्रेजुएशन में बीएससी वगैरह किया हुआ है, लेकिन उसकी हमेशा से ही इच्छा थी कि वो कोई टेक्निकल कोर्स वगैरह करे, इंजीनियरिंग वगैरह करे। तो वो हमेशा हमेशा यही सोचती रहती थी कि क्यों ना हम कोई टेक्निकल कोर्स ही कर लेते, अब कर लेते, लेकिन अब तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ हो चुका है। तो मेरी फ्रेंड, मैं हमेशा उसको यही बोलती थी कि ऐसी चीजें के बारे में क्यों सोचना, अब जब आगे बढ़ चुके हैं तो दूसरों को शिक्षा देने से पहले, वो भी एक टीचर है तो दूसरों को शिक्षा देने से पहले हमें खुद भी उस शिक्षा को धारण करना होगा। तो वो मुझसे हमेशा यही कहती, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो मैंने कहा नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने कुछ और ही सोच के रखा है। तो मैं हमेशा उस चीज के लिए उसको समझाती थी। और फिर आज कुछ टाइम बाद आज मेरे पास कॉल आया कुछ दिनों पहले, उसने बोला कि हाँ तुम हमेशा सही कहती थी और तुम मुझे हमेशा सही एग्जाम्पल ही देती थी, जरूरी नहीं है दूसरे जो कर रहे हैं वही हम करें, हम कुछ अपना भी कर सकते हैं। तो इस चीज से उसे भी काफी हेल्प मिली कि अब भले ही उसकी दूसरी फ्रेंड्स है, वो भले ही पुणे बॉम्बे में है, लेकिन मेरी फ्रेंड इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसके पेरेंट्स उसे पुणे बॉम्बे जॉब वगैरह करने के लिए भेज सकें। तो उसको जिस तरीके से मैंने समझाया था तो उसने उस एग्जाम्पल को समझा। तो इसे भी नैतिक शिक्षा का ही एक एग्जाम्पल मान सकते हैं कि हमने जो चीज हमने खुद सीखी वो हमने दूसरों को भी बताई और उसने भी उस चीज को धारण किया, अपनाया है। यस वेरी गुड शुभांगी जैन जी। इसके बाद जिसका रह गया हो वो प्लीज शेयर कीजिए। मैम मैं प्रगति जैन। हाँ प्रगति जी। सर जैस्मिन, सबसे पहले तो मैम जैस्मिन नैतिक शिक्षा एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। जैसे कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, हम उनके सामने कोई भी व्यक्ति आता है उनको जय जनन करते हैं तो वो भी जय जनन करते हैं,
यदि हम उनको गिलास भर के पानी लेके जाते हैं देने के लिए, तो अगले टर्न में कोई मेहमान आता है तो हमारे घर की बेटी गिलास भरेगी, ट्रे में रखेगी और सेम वैसे ही ले जाती है देने के लिए। ये जो हम करते हैं वही हमें देख के बच्चे भी करते हैं। ये शिक्षा मिलती है बच्चों को कि जैसे बड़े करेंगे वैसे ही हमें करना है। और कभी कभी जो बच्चे करते हैं उनसे भी हम कुछ शिक्षा लेते हैं। कभी जैसे कुछ भी गलती होती है या कोई कार्य करते हैं तो वो हमको धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं। तो हमें लगता है कि जब बच्चे कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें भी उनको धन्यवाद बोलना चाहिए, तो हम भी उनको थैंक यू बोलते हैं। और नैतिक शिक्षा वह है जिससे कि हमको देख के हमारे परिवार के या हम जिस पाठशाला में पढ़ाते हैं वो बच्चे, यदि हम सबको जय जिनेंद्र करते हैं तो सब रिटर्न में हमको भी जय जिनेंद्र करते हैं। मतलब ये अभिवादन हो जाता है, हम सबको धन्यवाद बोलते हैं तो सब हमको भी धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं। और यदि किसी से कोई गलती होती है हम उसको क्षमा कर देते हैं, तो वो ये ध्यान रखते हैं कि दीदी ने ऐसा किया था तो हमें भी ऐसा ही करना है। ये फॉर एग्जाम्पल कल मैम हमारे यहाँ प्रोग्राम था, हम लोगों ने 15 अगस्त और पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव मनाया। शाम के समय बहुत अच्छे से बच्चों के साथ प्रोग्राम किया। हमारे पाठशाला में जब हम गए तो सामने से 4-5 दिन से ये हो रहा था कि पाठशाला के गेट पर लोग बाग गाड़ी रख देते हैं। हम 3 बार उनके घर, पहले हमने स्टाफों को भेजा, भैया लोगों को जो हमारे कमेटी में है, कि आप उनको बोलो कि वो गाड़ी वहां ना लगाएं, और यदि उनको लगाना है तो वो 2 घंटे के लिए अलग कर लें। उन्होंने अनसुना कर दिया। फिर मैंने अपने मंदिर की कमेटी के यहाँ के पास अपनी बहनों को भेजा जो पढ़ाती शिक्षिकाएं हैं, उनको भेजा कि शायद उनको कुछ असर हो। वो लोग गए, उनसे कहा तो उन लोगों ने भी कहा, तो 1 आध दिन तो अलग की, उन्हें फिर रख ली। लेकिन जब कल हमारे यहाँ प्रोग्राम था हम स्वयं गए, हमने देखा कि गाड़ी गेट पे लगी है। हम उन भैया के घर गए कि उनको बोलें कि आप गाड़ी अलग कर लो, बच्चे आते जाते हैं गिर जाते हैं। कोई नहीं मिला घर पे। वापस आए तो हमारी कमेटी के जो सदस्य थे, भैया थे, वो खड़े थे। हम उनको बोल ही रहे थे कि वो भैया सामने ही खड़े थे जिनकी गाड़ी थी। उन्होंने देखा कि शायद ये गाड़ी की चर्चा कर रहे हैं तो वो हम लोग से आंख चुराने लगे। भैया ने आवाज दी कि भाई साहब इधर आइए, तो वो कहने लगे नहीं नहीं हम गाड़ी अभी अलग कर लेंगे। तो हमने कहा नहीं आप आइए, तो पहले उनको बुलाया। हमने कहा आज हमारी पाठशाला में कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम है, 15 अगस्त मनाया जा रहा है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। आपको उसमें मतलब क्या कहते हैं, जो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं आपको जज करना है, जजमेंट करना है। उनको थोड़ा संकोच लगा, वो बैठे। फिर जाते समय कहने लगे दीदी हम आपसे माफी मांगते हैं, और सॉरी बोला उनने। कहने लगे हम अभी गाड़ी अलग कर दे रहे हैं वहां से। और फिर हमने फिर उनको यही बोला भैया परेशानी गाड़ी से नहीं है, बस ये है कि बच्चे आते जाते हैं तो गिर जाते हैं। उनको हमारा व्यवहार ऐसा लगा, मतलब कि उन्होंने तुरंत जाके गाड़ी अलग कर ली। ये हमारे व्यवहार की बात है। यदि हम उनको डांटते या गुस्सा होते तो वो शायद हमें उल्टा जवाब देती, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं बोला। तो ये हमारी नैतिक शिक्षा है, जिसके कारण से कि उन्होंने अपने स्वयं को ही, उनको शर्म लगी तो उन्होंने गाड़ी अलग कर ली, और उन्होंने कहा कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने उनको सदस्य भी बनाया, उनको बहुत कुछ रिस्पॉन्स दिया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही कहेंगे। नैतिक शिक्षा से अच्छे चारित्र का निर्माण भी होता है, और हम अपनी शिक्षाओं के द्वारा बच्चे कैसे अभिवादन करें, कैसे धन्यवाद बोले, कैसे क्षमा मांगे, ये सब सिखा सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। धन्यवाद मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपने बहुत ही अच्छे से। इसके बाद मौसम जी, मौसम जैन जी। सभी को नैतिक शिक्षा वैसे तो हमें लगता था कि मतलब हमारे जीवन में पहले से है, लेकिन जब अपना जो लास्ट वाला वेबिनार था उसको अटेंड किया तो लगा कि हाँ कुछ कमी है। हम अभी एक एग्जाम देने गए थे तो हमारा दोस्त भी था साथ में, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे हम दोनों के अंदर थोड़ा मनमुटाव हो गया। और पहले ऐसा होता था कि हर दिन उसका कॉल आता था, लेकिन 1-2 दिन हो गए उसका कॉल नहीं आया। उसे कॉल किया था कि गलती हुई तो हमने उससे सॉरी बोला, और फिर उसने भी बोला कि नहीं यार हमें बुरा नहीं मानना चाहिए था।
तो फिर से बात करेंगे। और ऐसे ही आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, अब आ रही है? हाँ जी। आ रही है। हाँ, तो फिर आपस में फिर से अच्छे दोस्त बन गए। मतलब अगर जे लास्ट अटेंड नहीं शायद तक वो हम खो देते, क्योंकि पहले हम और हमारा जो लास्ट वाला वेबिनार था उसमें समझाया गया था, तो हमें लगा कि हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। मौसम जी बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही अच्छे से शेयर किया। इसके बाद अभी कोई है जिसका नहीं हुआ हो और कौन शेयर करना चाहता है, प्लीज बताइए। आई थिंक सबका हुआ, तो बाकी है हमारे साथी प्रशिक्षक भी देख सकते हैं, कोई बाकी है तो ज्योति जी आप देख लीजिए, प्रियंका जी। शायद सोनाली सभी का हो गया। सभी का हो गया? हाँ। ओके, ठीक है, ठीक, ओके ओके। तो चलिए हम ऐसा करते हैं रूपाली जी की जो क्वेश्चन था ना वो मल्टीटास्किंग वाला, ठीक है ना? तो थोड़ा ले लेते हैं। तो रीचा जी का एक क्वेश्चन था, दीप्ति जी का क्वेश्चन था, दीप्ति जी खरगापुर, राइट, और रीचा जी का क्वेश्चन था। तो मुझे ऐसा लगता है जो मल्टीटास्किंग वाला है ना वो खुद पहले ऐसा करिए, कल ऐसा करो या 2-3 दिन ऐसा करो कि 2-3 कार्य जो है ना वो साथ में करो, 2-3 कार्य जो भी है, राइट, वो पढ़ना, लिखना, अटेंड करना, जो भी है 2-3-4-5 कार्य करो। उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन ऐसा करो कि वो कार्य एक एक करो, एक एक बार बारी बारी करो, ठीक है? और आप रियलाइज करो कि वो 4 साथ में काम किया था, उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी कैसी थी, उसमें आपका फोकस कैसा था, उसमें आपका कंसंट्रेशन कैसा था, उसमें क्या मिस्टेक हुई कि नहीं, क्या रिजल्ट आया, वो आप शेयर करो, लिखो अपने नोटबुक में। और दूसरे दिन या तीसरे दिन आप बारी बारी काम करते हो, फोकस के साथ काम करते हो, एक ही बार करते हो, तो उसमें क्या रिजल्ट आया, किस तरीके से प्रोडक्टिव हुई, कि क्या आपको लगा, क्या महसूस हुआ, वो आप लिखो। उसके बाद 4-5 दिन के बाद दीप्ति जी और रीचा जी और सभी मुझे पर्सनल मैसेज करना कि क्या कंपैरिजन हुआ, राइट। और दूसरा मैं नियत कार्य देता हूं, ये वन थिंग एक बुक है, देखो ये वन थिंग एक बुक है, द वन थिंग, वो आपको यूट्यूब में सर्च करना है, द वन थिंग, वो आपको सर्च करना है और उसकी हिंदी में समरी आपको मिलेगी, हिंदी में द वन थिंग की समरी आपको मिलेगी, वो देखना है, ठीक है। तो ये 3-4 कार्य आप करो और साथ में मुझे आप मैसेज लिखना और यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना कि क्या रिजल्ट मिला है, ये आप होमवर्क करना। अभी मैं बताऊंगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, खुद करिए, खुद आजमाइए, खुद एहसास करिए, खुद करिए और उसके बाद क्या रिजल्ट मिला हम बात करेंगे। रीचा जी ठीक है, दीप्ति जी सर हाँ, जो वो समझ लिया, रीचा जी क्या करना है? सर समझ लिया, मैंने किया है कई बार, तो मतलब परफेक्ट काम नहीं होता, और अगर एक एक करके करो तो वो परफेक्ट होगा। और वो अभी इकट्ठे काम, दीप्ति जी अभी मत बताइए, वो करके देखिए, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए। और सर बॉडी भी इम्प्रूव नहीं करती ना उसके हिसाब से। नहीं अभी रिजल्ट मत करिए, अभी बताइए मत, वो करिए पहले, वो करिए, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस मिला वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, ठीक है? चलिए हाँ रीचा जी कुछ कहने वाले थे। हाँ यस सर, वो मैं ये बोल रही हूँ, तो मुझे तो बट ये मतलब ये पता होता कि बट ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डिंग वाली भी यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो मैं जरूर से उससे लिंक ले लेती। वो तो स्टार्टिंग में ही मालूम पड़ जाता है, वो तो स्टार्टिंग में
मालूम पड़ जाता है ना कि रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है बट यूट्यूब पे डलती है, पता नहीं था ना। चलो ठीक है, लेकिन ये उसके अलावा की बात कर रहा हूँ कि जिंदगी में बात कर रहा हूँ, लाइफ में बात कर रहा हूँ, लाइफ की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि नैतिक शिक्षा जीवन में आनी चाहिए, वो हमारे जो कहते हैं ना कि हमारे आचरण में आना चाहिए। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि आज का मेरा जो दिन था बहुत बिजी था, बहुत बिजी यानी बहुत बिजी। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जस्ट अ मिनट, किसी की आवाज आ रही है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही, ठीक है। हाँ, तो मैं मेरा आज का शेड्यूल आपको बताता हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज। 10:30 बजे से 1 बजे तक मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग था। ध्यान से सुनना, 10 से 1 बजे मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन था। उसमें 10 मिनट मैंने ब्रेक दिया, जिसमें उनको कंफर्ट ब्रेक है, वॉशरूम जाना है, ये जाना है, ऑनलाइन। उसके बाद 10 मिनट में मैंने उसी ब्रेक में मैंने अपना लंच कर लिया 10 मिनट में। ध्यान से सुनना, 10 मिनट में मेरा लंच कर दिया, यानी उनको ब्रेक भी दिया, मैंने लंच भी कर लिया। 1 बजे से 2 बजे 48 किलोमीटर्स टू व्हीलर में जाना था मुझे, 48 किलोमीटर्स। वहां पे हमारे डाकोर जो है ना, डाकोर एक मंदिर है, वहां पे उसके आगे ठासरा है, वो वहां पे जाना था। परफेक्ट 2 बजे पहुंचा, 1 बजे स्टार्ट किया घर से। मुझे पता था प्लानिंग की 48 किलोमीटर्स है, 1 घंटा लगेगा, 60 मिनट लगेगी। 2 बजे परफेक्ट वो वहां पे पहुंचा और स्टार्टिंग किया। 2:30 बजे मैंने ट्रेनिंग लिया ऑफलाइन, 2:30 बजे ट्रेनिंग लिया। वहां से मैं 5 बजे निकला, 5 PM, यानी 2.5 घंटा मैंने ट्रेनिंग लिया। 5 बजे निकला, डाकोर से जो भजिया होता है ना खाने का, वो लिया, 15 मिनट लगी। वहां से मैं सीधा नडियाद पहुंचा, मेरे गांव पहुंचा। 6 बजे मैं पहुंचा। 6:30 से 7:30 मेरी ऑनलाइन एक जजिंग का, एक स्टोरी टेलिंग का जज था, फेसबुक लाइव। 6:30 to 7:30 मैंने वो जज किया। 7:25 वहां से मैं निकला। 7:25 से 7:30 में यहाँ पे ऑनलाइन में पहुंचा। 7:30 से 9 यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग रहेगी। 9:30 to 10:30 एक मेरा दूसरा एक सेशन है। 10:30 के बाद में मैं खाना खाऊंगा और 1-2 जो काम है वो करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चेहरे पे कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एनर्जी कम है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो डीफोकस है सर, कुछ अलग काम करते हैं, या अभी चालू है लेकिन साथ में कुछ किया। हेलो, आर यू ऑल विथ मी? क्या मेरे आप सभी साथ में हो? राइट राइट। और मैं कहना चाहूंगा कि बीच में जो 5-5 मिनट भी मिलती थी ना, उसमें मुझे क्या किसको बात करनी थी, 5 मिनट, 1 मिनट किससे बात करनी थी, इंफॉर्मेशन ओनली कट। हेलो, ऐसा इंफॉर्मेशन कट, हेलो इंफॉर्मेशन कट, वो है आगे पीछे बात में। नीरज जी का भी मैंने फोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी ये ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो उसमें नीरज जी का मैंने फोन नहीं उठाया। नीरज जी, सही बात है? यस, ओनली वन थिंग, फोकस फोकस फोकस। मेरी लड़की, मेरी बिटिया जो रोती है ना, तो भी मैं कहता हूँ, मेघना मेरी वाइफ है, कि वो ले लीजिए, मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ। ओनली वन थिंग, दैट इज अ कमिटमेंट, ये डेडिकेशन जो मैं करूंगा तो ही मैं शेयर करूंगा। आर यू ऑल विथ मी? क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस और नो? एक्सेलेंट। तो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जो भी ट्रेनिंग हो, आप क्या फोकस हो? मैं 2:30 बजे वहां पे था, 2:30 यहाँ पे था, तो मैं क्या 100% फोकस हूँ फिजिकली मेंटली? तो मैं बीच बीच में क्या वो मोबाइल देखता नहीं, 1 मिनट देखा नहीं, 100%, राइट? तो हाँ, दिनेश जी से भी मैंने बात नहीं की, दिनेश जी से भी मैंने बात नहीं की। मैंने कहा बिजी हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ।
रूपाली जी ने एक मुझे ऑडियो भेजा था, उनका एक काम था, तो मैंने वो उस वक्त मैंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मुझे पता था कि कार्य था, तो दूसरे दिन मैंने सामने से फोन किया रूपाली जी से। सही बात है रूपाली जी? भूलता नहीं हूँ मैं। यस सर, विजय बिल्कुल। का 5:30 बजे मुझे फोन आया था, मैंने कट किया बिकॉज प्रायोरिटी वो कार्य था। हेलो, आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? यस। तो बी फोकस, बी कंसंट्रेशन। या एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्योति जी, दिनेश जी और प्रियंका जी 1-1 मिनट अपना ऑब्जर्वेशन बताइए। 1-1 मिनट। ज्योति जी, दिनेश जी, प्रियंका जी। यस यस। ज्योति जी। हाँ हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। प्रतिष्ठा जैन एब्सेंट रही सर। जैसे अभी अभी जिन लोगों ने नैतिक शिक्षा के बारे में बताया है टीचरों ने, मैं एग्री करती हूँ कि जो हम करेंगे वो बच्चे करेंगे। जैसा हम करेंगे बच्चे देख के सीखते हैं, कई बच्चे करके सीखते हैं। जैसे किसी टीचर को करते हुए देखते हैं या मम्मी पापा को करते हुए देखते हैं, तो बच्चे देख के ही सीखते हैं। जैसे घर में माहौल होता है बच्चे उसी में ढल जाते हैं। आज का ऑब्जर्वेशन रहा कि सभी ने बाकी बहुत अच्छे से बोला है, सभी के लिए क्लैप है। और अंशिता जैन, अंकिता जैन, मानसी जैन, जूली जैन, सारिका जैन, शिवांगी जैन, सोनाली जैन, ये लोग बीच बीच में अपनी वीडियो ऑफ कर लेती हैं। रिक्वेस्ट है कि जब भी वेबिनार में बैठो आप लोग वीडियो को ऑन करके ही बैठे। प्रतिष्ठा जैन, कीर्ति जैन और निधि जैन, ये तीनों एब्सेंट। यस, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, दिनेश जी। जी, सभी ने बहुत अच्छे से अपना किया। बस मैं ये चाहता हूँ कि उसमें और सुधार हो और बच्चों के सामने वो कार्य हम ना करें जिससे कि वो गलत चीजें उनसे सीखें। थैंक यू सर, मैं बोलने में असमर्थ हूँ आज। आई अप्रिशिएट यू दिनेश जी, आई अप्रिशिएट दिनेश जी। लेट अस क्लैप फॉर दिनेश जी कि इतना वो गले में वो प्रॉब्लम है और तबीयत ठीक नहीं है, तो भी वो दिनेश जी आप यहाँ पे आए हो। रियली आई अप्रिशिएट एंड आई मोटिवेट यू। या मैं आपसे मोटिवेट हुआ। थैंक यू। यस, प्रियंका जी। नमस्ते, मैं प्रियंका पटेरिया। मैंने आप लोगों का बहुत ही अच्छे से गौर किया और सुना अभी कि सब लोगों ने बताया कि हमें जब अपने अंदर बदलाव करेंगे तभी हम दूसरों पर बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि नैतिक शिक्षा मानवीय गुण को नैतिकता कहेंगे जो हमें मानव बनाती है, जैसे नैतिकता के ये गुण हैं जो हमें मानव बनाती है। वो नैतिकता मैं अपने बच्चों में डालने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उसके सामने वही काम करती हूँ। जैसे किसी के पैर छूने तो मैं उसके सामने करती हूँ कि वो देखेगा तो वो सीखेगा। और जैसे अगर कचरा फैलाती हूँ तो मैं खुद उसके कचरा फैलाती हूँ तो मैं खुद डस्टबिन में डाले जाती हूँ ताकि वो देखे। अगर मुझसे भी कोई गलती होती है तो मैं अपने बच्चे से भी सॉरी कह देती हूँ ताकि उसे भी लगे कि हमें हर बात पे सॉरी भी बोलना चाहिए जैसे गलती हुई तो। ये मैं ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा देती हूँ। और अगर मुझे पढ़ाई करनी हो तो मैं उसके सामने पहले ही पढ़ने बैठ जाती हूँ कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगी सर मेरे गुस्सा होंगे, तो वो मुझे देखकर खुद भी पढ़ने बैठ जाता है। मैं ऐसे ही नैतिक शिक्षा देती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू दिनेश जी एंड थैंक यू रूपाली जी कि आज बहुत अच्छे से आपने एंकरिंग किया, सबको मोटिवेट किया। थैंक यू सब। रूपाली जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और सभी सब प्रशिक्षक बहुत अच्छे से कार्य, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो जो ज्योति जी, दिनेश जी एवं प्रियंका जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और सबने बहुत अच्छे से शेयर किया है। यस, रूपाली जी आगे बढ़िए। और अनुराग जी, यस स्टार्ट कीजिए। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, 2 नंबर वाली निकालो आप, ये वाला हो चुका है। अनुराग जैन जी आप अनम्यूट कीजिए।
यस सर। अनुराग जी आपका आवाज नहीं आ रही है। कट रही है आवाज। अनुराग जी आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऐसा हो तो नेटवर्क इशू, एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए वीडियो ऑफ करके। लेफ्ट हो गए अनुराग जी। ओके रूपाली जी आप कंटिन्यू करिए। यस सभी दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सर आवाज आ रही है? एक मिनट में आ गया इधर। यस आ रही है। अनुराग जी चलिए हाथ जोड़ लीजिए सभी। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अरिहंत सीते सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तो मही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। थैंक यू। करेंगे आपने किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नीरज जी को फ्लोर देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भावुक सर और हमारे सहायक प्रशिक्षक रूपाली मैम, प्रियंका जी, ज्योति मैम, दिनेश सर और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 9:19 हो रहे हैं और 16 प्रशिक्षणार्थी मतलब 16 पार्टिसिपेट बचे हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जैसा कि आज नैतिक शिक्षा एवं संस्कार का जो प्रस्तुतिकरण सेशन था, इसमें आप सभी ने जो सप्ताह भर में इस टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक से संबंधित जो गतिविधि आपने की हैं या अपने आसपास के वातावरण से महसूस किया है, हमें लगता है कि यह इस प्रकार का सेशन आपके जीवन में संजीवनी का काम करेगा। इस प्रकार की जो प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से आप लोगों के लिए सिखाया गया है, वह आप स्वयं के ऊपर और बच्चों के ऊपर जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आखिरी सत्र था, या ये मान के चलिए कि निचोड़ है। इसके बाद एक कार्यक्रम और आप सभी का होगा। तो हमें लगता है कि आप सभी हमारे 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफल यात्रा में जुड़े। आप सभी को धन्यवाद। और हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो भी टॉपिक आपके लिए सिखाए गए हैं या जिन टॉपिक के मतलब जो टॉपिक आपके लिए सिखाए गए हैं या जो ऐसी चीजें जो आपके जीवन, हालांकि वो सभी टॉपिक हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो यदि हम इन 16 प्रशिक्षण को
अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही हमें हमारे उद्देश्य की सफलता को कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही कोई नकारात्मक वातावरण हमें छू सकता है। बशर्ते हमने जो प्रशिक्षण लिया है उसे हमें अपने आप में आत्मसात करने की जरूरत है, हमें अपने आचरण में उतारने की आवश्यकता है। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप हमारे जो 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम को आप अपने जीवन में उतारेंगे और स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी इस श्रृंखला से जुड़ने में सहयोगी बनेंगे। ऐसी हमारी आपसे कामना है, विनती है। और जैसा कि आप सभी के सुझाव, प्रतिक्रिया और विचार सदैव आमंत्रित रहते हैं हमारी संस्था से, आप सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, तो समय रहते अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक प्रेषित करें। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच जय जिनेंद्र। सर सर हाँ जी जी सर मैं केवल 10 सेकंड लूंगा आपके। मैं कल आपको कॉल कब कर सकता हूँ? अभी कल सुबह में बात करते हैं दिनेश जी। जी रूपाली जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।